भाई आज वो ऐसा हुआ कि मैंने तो किसी से बात भी नहीं मैं कर रहा था आज तो, क्योंकि मेरा फोकस थोड़ा ज़्यादा रखने की कोशिश मैं कर रहा था, क्योंकि पहले बता दिया था आपको। हाँ भाई, क्योंकि पता क्या होता है, मेरा मोटिव होता है ना कि आप लोग को भी सेंड करना है, फिर मेरे को वो प्रिंट करनी पड़ती है स्क्रीन और वहाँ व्हाट्सएप पे जाके पेस्ट करना होता है। उस चक्कर में ना यार कोई और कैंडल का रिएक्शन छूट जाता है ब्रो। बात तो सही है सर। हाँ, तो फिर नहीं हो पाता ब्रो। असल में ना मेरे लॉसेस इसी वजह से होते हैं, तो फिर मैंने सोचा फिर करना क्यों ऐसा। इसीलिए मैंने हेमंत भाई को बहुत बार देखा है, बहुत बार क्या मतलब मोस्टली वो कभी भी शेयर नहीं करते क्योंकि उनका पूरा ध्यान कैंडल पर ही रहता है। तो भाई वो कैसे खींचेगा फोटो वगैरह। हाँ वही तो, फिर मैं जब ऐसा करता हूँ ना तो मेरे उस चक्कर में ना फिर वो काफ़ी चीज़ें मिस हो जाती है। कई बार अगली कैंडल भी श्योर होती है तो फिर वो छूट जाती है। नहीं राइट राइट राइट। लोग पहले आधे ज़्यादा यही ध्यान होता है कि कैंडल कैसे विन हो जाए और उसके बाद फोटो ये सब करने लगेंगे तब तक कुछ छूट जाती है सारी चीज़ें। हाँ भाई वही दिक्कत है। ओके तो नूर फिर अभी भी जा रही है मार्केट तो नीचे ब्रो, राइट? जैसे अभी मेरा ओपन है कर दो अब उसे। भाई देखो आज मैंने यहाँ पे पुट ऑप्शन की ट्रेड की थी। इस पे सर इसमें मतलब एनएफपी से पहले मैंने ट्रेड प्लेस कर दी थी अपनी। तो देखो कि अभी मैं आप लोगों को जब एम पैटर्न बताऊंगा तो फिर ये वाली चीज़ें क्लियर हो जाएगी गाइस कि इधर एक एम पैटर्न बना है, राइट? तो वो वाली चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है? इधर एक एम पैटर्न बना है, ठीक है? तो यहाँ से मार्केट जानी थी नीचे की और इसीलिए मैंने डाउन ट्रेड कर दिया, यही थी, ठीक है? ओके, बट एग्जिट का बता देता हूँ गाइस कि एग्जिट मैंने क्यों किया था यहाँ पर। ये जो मेरा दिख रहा है ना यहाँ पर गाइस, देखो कि ये तो पता ही है कि मैं कैंडलस्टिक्स को रीड करता हूँ। यहाँ पर हुआ क्या था ब्रो, इस कैंडल पे मैंने एग्जिट किया था कि मेरे को लगा कि यहाँ से कहीं ऊपर ना चली जाए मार्केट। वैसे तो अभी तक लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। मैं जब लोअर हाई जब तक ब्रेकआउट ना हो तब तक चलने दो, तब तक चलने दो। वो बात तो सही है, बट जब पैसे दिखते हैं ना कि भाई इतना तो आ रहा है, कम से कम इसको ले लो, बात सही है सर। तो फिर वहाँ पे ना वो दिमाग खराब हो जाता है कि कर देता हूँ यार एग्जिट। हुआ क्या था ब्रो कि मेरे को लगा कि कहीं ये हेड एंड शोल्डर ना बना दे इधर से, समझ रहे हो, इस प्रकार से, राइट राइट ब्रो, राइट राइट सही है, ठीक है? फिर भी वो पक्का नहीं था कि हेड एंड शोल्डर बनेगा, बट मैंने आप लोगों को एक चीज बताई है कि जो कंफर्मेशन कैंडल होती है वो आगे जाके एज अ सपोर्ट बनती है। फिर जैसे ये कैंडल बनी थी ना तो फिर मैंने एग्जिट कर ही दिया था, यहाँ पे मेरा एग्जिट हो गया था, क्योंकि मेरे को लगा कि भाई अगर ये कंफर्मेशन कैंडल हेड एंड शोल्डर की है तो इसने भी अपना काम किया इधर ये ग्रीन बना करके, तो बहुत ज्यादा चांसेस थे कि मार्केट ऊपर चली जाती। तो नूर भाई का ओपन है अभी? उसकी तो ट्रेड ओपन है, क्योंकि ना मैंने उसको स्टॉप लॉस बताया ना मैंने बताया, तब अच्छा बन गया होगा। बट वो तो प्रैक्टिस ही कर रहा है अभी। अच्छा ये सर ये कौन सी स्पीड ट्रेड है सर? फॉरेक्स की है सर? हाँ ये तो फॉरेक्स है। तो फॉरेक्स ठीक है, मैं बता देता हूँ गाइस, देखो छुपाना तो क्या ही छुपाना तुम लोगों से कि जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी मैंने उसी टाइम नूर को फोन किया था कि नूर एक 418 पर अपनी एक लाइन लगा लो, अगर उधर डाउन का सिनेरियो बना तो डाउन की ट्रेड लेनी है, ठीक है? क्योंकि ये बंदा मेरे को बहुत फोर्स कर रहा है गाइस कि मेरे को बाइनरी बुइनरी नहीं सीखना, मेरे को फॉरेक्स सीखना है, ठीक है? तो ये मार्केट कहाँ तक जा सकती थी भाई, यहीं तक जा सकती थी, बट अल्टीमेटली क्या हुआ कि इस कैंडल ने उसका ब्रेकआउट ही कर दिया। तो यानी जिसके भी यहाँ पे स्टॉप लॉसेस होंगे तो फिर हिट हो गए, ठीक है? प्लस लिक्विडिटी कैंडल, और उसके बाद ये कंफर्मेशन कैंडल है, यहाँ से मैंने अपनी ट्रेड प्लेस की थी पुट ऑप्शन की और नूर को भी कहा था, ठीक है? देखो कि हुआ क्या है कि जितना मैं जानता हूँ और शायद मैं ठीक जानता हूँ कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? जितना सबको पता है भाई, दिस इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? तो दैट मींस कि ये आपका एक लोअर हाई है, राइट? लोअर हाई है, ठीक है? अब लोअर हाई में सिर्फ ये ऑर्डर ब्लॉक तभी वैलिड होता है गाइस अगर इसने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर हाई लगाया हो और उसके बाद ये मिटिगेट ना हुआ। मिटिगेट मतलब कि यहाँ पे कोई कैंडल इसको छू करके नीचे नहीं गई है। इसीलिए जब मार्केट फ्लो यहाँ पर भी आई थी तो मेरे को पता था कि कोई ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, कि कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ पे सारा ऑर्डर ब्लॉक जो वैलिड था वो यही बना था, दिख रहा है इसके साथ, ठीक है? क्योंकि ये लिक्विडिटी लेके गए थे नीचे प्रीवियस टाइम पे, राइट? और अभी तक इसको किसी कैंडल ने छुआ भी नहीं, इसीलिए वो फोकस मेरा यही था कि यहाँ से अगर एक पुट ऑप्शन की ट्रेड बनी तो लेंगे उसे, ठीक है? ठीक है नूर, हो गया क्लियर आपकी क्यों थी? ओके, तो ऐसा होता है गाइस। और जो ये होते हैं ना गाइस कि ये जो कहते हैं कि ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, वैसे एक बात याद रखना कि अगर उसने लिक्विडिटी नहीं ली, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर हाई नहीं लिया था तो वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है ना, ये है, ठीक है? ये तो प्रीवियस लो, ये भी नहीं है, इसने सेम ही किया हुआ है, राइट? ऊपर ये भी कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, इसने भी हाई नहीं लगाया। यहाँ पे सेलर्स का रेजिस्टेंस ये वाला था, इन्होंने भी उसको टच नहीं किया। ये कैंडल भी सेम पॉइंट से नीचे गिर गई, राइट भाइयों? ऑर्डर को बेसिकली क्या होता है? ऑर्डर को नहीं पता दिखा तो रहे हैं यहाँ पे पिछली कैंडल के ऊपर हाई लगा हो और उसको कोई भी कैंडल टच ना की हो, उसे मिटिगेट ना हुई हो। अगर ये वाली कैंडल ने एक बराबर पे किया है तो इसको मार्केट मिटिगेट कर चुकी है आगे, राइट? हाँ तो ये मतलब कि इसकी प्रोबेबिलिटी कोई ज़्यादा नहीं है मार्केट में कि ये चलेगा, ठीक है? वैसे मेरे को नहीं लगता कि किसी ने आप लोगों को ये बताया होगा, नो डाउट कि सभी ने ये तो जरूर बताया होगा कि भाई ऑर्डर ब्लॉक होता है। सर वो भी नहीं पता है सर, सच बता रहा हूँ मैं तो पूछने वाला साइड में, आप आगे बढ़ाने वाले हो बताइए। वो देखेंगे ब्रो, ठीक है? अब अल्टीमेटली इस कैंडल ने प्रीवियस के ऊपर हाई लगाया है और फिर मार्केट नीचे गिरी है, राइट? और ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर भी हुआ है यहाँ पर, तो ये वैलिड होता अगर ये मिटिगेट नहीं होता। यहाँ पर कैंडल इसको छू करके गई है नीचे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी चलने की बहुत कम है। ये अब भाइयों बोलते हैं कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, ठीक है? ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट का ट्रैप है, हाफ नॉलेज इन द मार्केट, राइट? यस। अब अगर मैं सिर्फ इतना बता दूं आप लोगों को कि इसने ऊपर हाई लगाया था और उसके बाद ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर भी हुआ है, राइट? तो ये वाली वो कैंडल है, बट भाई वो मिटिगेट हो गई तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो वहां से चलेगा, ठीक है? ये भी मिटिगेट हो गया, राइट? लेकिन ये नहीं हुआ। यस सर। अब जिस वजह से ट्रेड ली थी वो मिटिगेट कर दी एनएफपी की कैंडल, राइट? राइट रोज? सर एनएफपी क्या होता है? एनएफपी भाई वो जो 6 बजे कैंडल बनी है ना, ये 6 बजे की कैंडल है। ओह अच्छा, ओके सर, ओके। ओपनिंग टाइम जो स्टार्ट बड़ी कैंडल बनती है, हाँ, जो आज वो नॉन फार्म पे रोल्स डिक्लेयर करते हैं हाँ हाँ राइट। तो वो वाली कैंडल थी, ये आके मिटिगेट इसको कर गई। तो अब ये कोई वैलिड नहीं बचा, ये ऑर्डर ब्लॉक आपका वैलिड नहीं बचा है, ठीक है? क्लियर? ठीक है? और ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है गाइस, प्लस अगर हम इसे 5 मिनट में देखें तो वहाँ पे एक कंप्लीट एसएनआर लेवल था, 5 या 15 मिनट,
यस गाइस, ये एक सपोर्ट लेवल था, राइट गाइस, सपोर्ट लेवल था। तो मेजर टाइम फ्रेम में वो चलता ही है कि एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस बन जाए आफ्टर द ब्रेकआउट, राइट भाई। 15 मिनट में ये ऐसा था और 5 मिनट में ये कंप्लीट एसएनआर था। ये देखो, ये सपोर्ट एक रेजिस्टेंस भी बना हुआ था, इस वजह से फोकस यहीं पर था, समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो इस प्रकार से एनालिसिस करते हैं गाइस। अगर कभी आपको बाई चांस फॉरेक्स में चुल मचानी हो कि कर लो ट्रेड, जब पता हो कि आज आपका लॉस रिकवर ना हुआ तो चलो तब फॉरेक्स की ओर चलते हैं, वही तो करते हैं भाइयों। आज मैं ना 17,000 पे पहुंच गया था, बट बिकॉज ऑफ ओवर ट्रेडिंग वापस से 12,000 के प्रॉफिट पे। फिर मैं समझ गया कि ये कल की तरह कहीं ऐसा ना हो कि 12 भी जाए, तो फिर मैंने बंद कर दिया। टारगेट तो 1 लाख का था, बट वो नहीं हो पाया। 17 से वापस जैसे ही मैं 12,000 के प्रॉफिट पे पहुंचा, तो फिर बंद करना ही सही है ना, ठीक है। एक क्योंकि एक तो ओवर ट्रेडिंग हो गई थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी। सर आपने अपना लॉस रिकवर कर लिया सर? बोल तो रहा हूँ भाई कि 12 ही हुआ। अच्छा 1 लाख में से 12 ही हुआ, और कल और परसों छुट्टी है, ओटीसी है। अब नींद कल भी नहीं आई, अब आज भी नहीं आएगी। सर ओटीसी मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे क्या सर संडे? छोटी ट्रेड्स ब्रो, 400-500 वाली ही ट्रेड होगी, और वो भी किस मार्केट पे ट्रेड होगी गाइस, जो कि हमारा मतलब जिसमें टारगेट बिल्कुल ही टारगेट डिफाइन हो। समझ गए? अब तुम समझने लगे मेरी बात को, राइट? पहले भी आपने बताया सर, अपनी वीडियो में बताया कि भाई ओटीसी में आप तभी कर सकते हो जब आपकी टारगेट अगर डिफाइन है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। और सर मैं मानता हूँ सभी हम लोगों को तो ओटीसी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी हम जो पढ़े हैं गैप्स वगैरह ये सारे तो वहाँ पे सही वर्क नहीं करते हैं, तो फिर हमारे डाउट होंगे, फिर साइकोलॉजी बिगड़ेगी। हाँ हाँ भाई, मैंने वो प्रैक्टिकल करके देख लिया और रिजल्ट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अब जब ट्रेड भी होती है ना, तो मुझे भी ये मतलब सोचना पड़ जाता है कि मेरी भी ट्रेड हर एक वीक कैसे होती है ऐसा होने लगा, मुझे ऐसा होने लगा सर। मैंने प्रैक्टिस की ना सर बता रहे हैं देवेश भाई, मतलब हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि इस तरीके से भी हम लोग कभी ट्रेडिंग करेंगे। हम लोगों को लगता था कि भाई बस ऐसे तुक्का या फिर ऐसे चलती है सारी चीजें। अब मजा आता है चार्ट पढ़ने में। ओके भाई, कोई बात नहीं भाइयों, तुम लोग तो थोड़े पुराने हो गए, मतलब तुम 8th बैच के हो, ये 9th बैच है, अभी इनको मजा दे लेते हैं गाइस। आज की जो आपकी क्लास है वो क्लास हेलो भाई। डाउट्स की। हाँ जी भाई, मेरा बता रही है, मेरा फर्स्ट क्लास है। हाँ जी, आवाज़ आ रही है। कल भी आप ज्वाइन किए थे। हाँ भाई, थैंक यू भाई, यही कंफर्म कर लिया। ओके भाई, थैंक यू। देवेश सर, कल क्या आप अपनी बाइक्स की केस बताया था, थोड़ा सीरियस केस बता सकते हैं? यस, चार्ट पे देखते हैं। आज है ही आपके डाउट की क्लास। ओके, मेरे को यहाँ पे क्या खोलना है, व्हाट्सएप खोलना है आप लोगों का, अगर कोई वहाँ पर होमवर्क वगैरह जो मेरा पेंडिंग। ओके गाइस, तो हम गैप्स देखते हैं कि सेलर्स के केस में देखो गाइस, जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही हो और आपके पास लेफ्ट लेग नहीं है, तो उसका मतलब है कि हमें राउंड नंबर्स पे तवज्जो देनी, ठीक है। अब राउंड नंबर्स पे कौन कौन से राउंड नंबर्स होते हैं कि एक तो 50 का होता है राउंड नंबर, ठीक है। 50 का जहाँ पर भी हो, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे आप बिल्कुल राइट हैंड साइड में देख सकते हैं 87250 है, राइट। तो वो एक राउंड नंबर है, ठीक है। और 00 का भी राउंड नंबर होता है, ठीक है। ये 00 यानी 300 का भी एक राउंड नंबर होता है, ठीक है। और 75 और 25 का भी राउंड नंबर होता है, ठीक है। 25 और 75 का भी राउंड नंबर होता है गाइस। बेसिकली जब 25 और 75 का ब्रेकआउट हो तो हम कंटिन्यू करते हैं, और 00 और 50 के ब्रेकआउट के बाद हमें रुकना होता है, क्योंकि मार्केट रिवर्स हो सकती है। तो इसका मतलब है कि आपका फोकस कैसा होना चाहिए कि अगर 00 और 50 का ब्रेकआउट हो रहा है तो दैट मींस उसको इस प्रकार से ट्रीट करना है कि वो लोअर हाई या हायर लो का ब्रेकआउट हो गया, ठीक है भाइयों। इस प्रकार से ट्रीट करते हैं गाइस। यहाँ वाले गैप पे आते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि इसने गैप डाउन किया। पहले हम देख लेते हैं कि मार्केट में हो क्या सकता था नेक्स्ट कैंडल पे, उस हिसाब से हम देखते हैं। अभी गाइस देखो, यहाँ पे मार्केट लो के नीचे लो लगा दिया, राइट, ठीक है। और इस कैंडल ने लो के नीचे लो लगा दिया, ये वाला लो था, यानी कि नेक्स्ट कैंडल हमारी रिवर्स हो सकती है। प्राइस एक्शन के अनुसार क्या है नेक्स्ट कैंडल का सिनेरियो कि वो रिवर्स हो सकती है। अगर वो सेम प्लेस से ओपन करे तो डेफिनेटली वो हो ही सकती है, ठीक है भाई। और सारी बात आती है कि इधर तो सर कोई राउंड नंबर नहीं है, ठीक है। प्लस आपका जो 50 है सर वो भी नीचे, राइट, यहाँ पे 50 है, तो इसने 50 को भी नीचे हुआ और अभी वो गैप डाउन हो। तो भाई इस कैंडल के हम वो फॉर्मेशन एक बार देख लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कैंडल के रिएक्शन में ही बता दिया गया हो कि कैंडल नेक्स्ट ग्रीन बनेगी, समझ रहे हो कहाँ से, वो भी देख लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पर लगा दी, ठीक है। इस कैंडल का रिएक्शन देखते हैं। ओके गाइस, तो कैंडल का रिएक्शन कुछ इस प्रकार से है। ऊपर से वो वाली कैंडल आई थी रेड, इस पॉइंट को टच करके वो ऊपर गए, समझ रहे हो। फिर वो थोड़ा सा नीचे आए, फिर वो ऊपर, ठीक है। इससे क्या पता चलता है गाइस, देखो कि अभी तो जो ये ग्रीन कैंडल्स दिख रही है हमें, वहाँ पे ऐसा कुछ हमें पता नहीं चल रहा है कि कैंडल को उधर से कोई झटका आया, समझ रहे हो। अगर हम उस टाइम उस करंट कैंडल पे होते तो वो झटका हम महसूस कर लेते कि देयर इज द लेवल हियर, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो फिर हम वो झटका महसूस कर पाए। तो अल्टीमेटली कैंडल ने ना वो ही झटके को उसको स्किप किया है। दिखने को वो दिख रहा है गाइस कि उसने वो ओवरलैप का लेवल स्किप कर किया है नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे, समझ रहे हो। यस सर। तो ये पूरी रेड कैंडल की फॉर्मेशन है। जब बायर ऊपर जा रहे थे वहां से एक झटका आया होगा नीचे और वापस से फिर वो ऊपर गए। उसका पता कैसे चलेगा कि जब कैंडल को वो झटके महसूस हो, तब देखो कि वो जब लास्ट कैंडल थी उसको भी झटका आया, राइट। फिर अल्टीमेटली उन्होंने उसी को स्किप किया है। वो कैंडल के रिएक्शन में छुपी हुई बात थी गाइस, नहीं तो वो चीज़ कभी पता नहीं चलती। ये थोड़ा सा टफ हो गया है, ये बहुत आगे की क्लास है। ओके कोई बात नहीं, मैं वो झटका समझाने की कोशिश करता हूँ गाइस अभी लाइव मार्केट में, ठीक है। बेसिकली कैंडल यहाँ पर स्टेबल है। अगर कैंडल ने यहाँ पर भी क्लोजिंग की, कल मैंने आप लोगों को क्या कहा था, अगर इन्होंने यहाँ पर भी क्लोजिंग की तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगली कैंडल बायर्स की बन जाएगी, क्योंकि यहाँ से तो कुछ भी नहीं हो रहा। बायर्स इसके तो ऊपर नहीं धकेल रहे ना इसे, मतलब बस कैंडल वहाँ खड़ी और अभी ये वाली कैंडल उसको एज अ रेजिस्टेंस क्रिएट करके आ गई। समझना क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ गाइस। जब ये कैंडल यहाँ थी, फिर वो नीचे गए, फिर वो ऊपर आए, फिर वहाँ से ही नीचे की ओर इसमें पुश आया है, समझ रहे हो। तो उसका ये क्लियर मतलब है गाइस कि ये वाला पॉइंट आपका एक रेजिस्टेंस बन चुका है, समझ रहे हो मेरी बात। यस सर। ठीक है, अगर विश्वास नहीं होता तो ये कैंडल को भी देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और 5 सेकंड में भी मैं आपको जाकर के दिखा देता हूँ। ये देखो कि इस सपोर्ट को यहाँ से ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है भाई, ठीक है। तो असल में हमें अब वो बात पता है कि वो एक रेजिस्टेंस बन चुका है। ओके, इस कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं। अगर बाय चांस इसकी क्लोजिंग वहाँ हुई तो रिवर्स होगा, प्लस
हमें क्या बताया, इफ देयर इज अ मोमेंटम, और मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल की लोअर वीक इज गोइंग टू बिकम अ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस एब्सोल्युटली ट्रू। अगर इसकी क्लोजिंग भी यहीं पर करवानी तो फिर हमारे पास वो रेजिस्टेंस लेवल भी मौजूद होगा गाइस, ठीक है। ओके, तो अभी हमने ये प्रेजेंट कैंडल के रिएक्शन में वो बात नोटिस कर ली थी गाइस कि ये इसने इस पॉइंट का रियल ब्रेकआउट किया है। अगर 30 सेकंड्स में भी हम अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। इस प्रेजेंट कैंडल के रिएक्शन पे गौर करते हैं गाइस, मार्केट में क्या हुआ है। ओके, यहाँ पर अप ट्रेंड बनाने की कोशिश की गई और ये हायर लो का ब्रेकआउट, अगर ये अप ट्रेंड बनने की कोशिश है बट ब्रेकआउट हो चुका है और लोअर हाई का अभी तक नहीं हुआ है। ओके, इस कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं गाइस। ओके, तो यहाँ पर इसकी क्लोजिंग बायर्स ने क्या किया कि इसके ऊपर, बट असल में स्टोरी क्या बनी है, स्टोरी बनी है कि ये हमारा एक डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड में एक ही कैंडल थी बायर्स की और वो भी रिट्रेस हो चुकी है, राइट। क्योंकि एक और दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है और इस लेवल पर कोई फाइट नहीं हुई है। ये लेवल ये वाला है, समझ रहे हो मेरी बात, लेफ्ट लेग में ये वाला लेवल है वो, समझ रहे हो, फाइट नहीं हुई, बस बायर्स ने कहा कि इसके ऊपर रहो एंड में आकर। गाइस पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को कि नहीं समझा जी सर समझ रहा है सर। ओके ये एक्चुअली में अच्छा समझ रहा है सर जब आप रियल चार्ज को दिखाते हैं। ओके, इस कैंडल के रिएक्शन पे फोकस करें गाइस। इसको कहा गया कि ऊपर रहो, मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी पहले नीचे आए फिर ऊपर गए फिर नीचे आए फिर ऊपर गए, क्या ऐसा हुआ है, मैं थोड़ा सा ना भूल गया। अगर ऐसा हुआ है तो कैंडल ग्रीन बन सकती है, नहीं यानी लड़ाई करके ऊपर रखा गया अगर, ओके ऊपर नहीं कर पाया ऊपर। सर लेकिन सर एक क्वेश्चन है, आप पहले देख लेते हैं बोलो। और मैं चाहूँ हाँ हाँ बोलो। सर, ये जैसे हाई लगा के पिछला कैंडल सर कंटिन्यू किया तो हम सर डाउन ट्रेंड में जा सकते हैं ना, जा सकते हैं, ये बता दो सर। फिर इसने हाई लगाई, जी स्टोरी सर, जब ऐसा हो ब्रो तो फिर हम एंट्री देख के जाते हैं, लेकिन जाना तो है ही के साथ, क्योंकि स्टोरी तो हमारी ये है कि ये रिट्रेस हो गए हैं प्लस वो हायर लो का भी ब्रेकआउट है, राइट। अगर ये हायर लो है तो ये ब्रेकआउट है, मार्केट ने यहाँ पर ये हायर लो क्रिएट करने की कोशिश की है, समझ रहे हो, यहाँ से इस प्रकार से, राइट भाई, क्योंकि इसने ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे जितनी भी रेड कैंडल है सिर्फ यही है, तो ये एक हायर लो बना ना। अगर बाई चांस ये हायर लो, वैसे अभी तक लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, राइट, जी जी कोशिश इन्होंने की है, ये रेड कैंडल है तो ये भी, बट ये तो प्रीवियस हाई के अंदर ही है तो ये तो नहीं होगी ना, तो वही बात है ब्रो, वो एंट्री देखते हैं हम, और करनी तो कब शुरू है, यहाँ पर इस लेवल पे कोई फाइट नहीं हुई, राइट। और यस मैं 2 दिन से था नहीं सर, आज ही आया तो मैं पूछा सर। नहीं तो ठीक है भाई, डाउट तो क्लियर होनी चाहिए हमारे। ठीक है, तो हम प्रेजेंट कैंडल के फॉर्मेशन पे देखते हैं गाइस। ओके, तो इस कैंडल ने गैप डाउन किया है और इसकी विक पर ही किया है और कैंडल की साइकोलॉजी भी रिवर्स की है। ओके, देखते हैं गाइस क्या यहाँ पर क्या कहाँ पर मार्केट में डब्ल्यू बन रहा है। ओके गाइस, तो स्टोरी तो यही है गाइस कि अभी मार्केट में एक लो था, लो के नीचे वो लो नहीं लगा पाए, राइट। अभी पुट ऑप्शन के बारे में हम नहीं सोच सकते, ठीक है, लेकिन स्टिल दीस टू कैन बी द रिट्रेसमेंट, क्योंकि अभी तक सेलर्स की रिट्रेसमेंट नहीं आई। ये कैंडल स्ट्रगल कर रही है गाइस इधर, ठीक है। ओके, उसके ऊपर इसने क्लोजिंग की है, ठीक है गाइस। तो अभी भी ये वाली दो कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकती है, जहां पर इसकी फाइट थी, इसका तो इसने ब्रेकआउट कर दिया है, बट वो लास्ट सेकंड में ही ऊपर गए हैं। लेट्स सी गाइस कि ये वाली कैंडल कहां पर क्लोजिंग करेगी। इस प्रेजेंट कैंडल में देख लेते हैं कि क्या हो रहा है गाइस। इस कैंडल को भी रिजेक्शन आई थी और यहां तक ले जाया गया था इसे, और वहां से वापस से सेलर्स आ गए नीचे की ओर, यहां से। सर इस केस में सेलर्स के पास भी टारगेट है और बायर्स के पास भी टारगेट है, राइट। हाँ, अभी तक वो सेट नहीं हुआ है, जब तक इस रेड के बाद वापस से बायर्स ना आ जाए तब तक वो सेट नहीं हुआ। अगर सर नीचे 2 रेट के बाद आ जाता गिरे तो मान सकते थे सर, ऊपर लाइन तक का टारगेट है ना। हाँ भाई, अभी चाहिए वो ग्रीन। ओके, तो इसने वो स्किप कर दिया गाइस, क्या ओवरलैप कर लेगा हाँ, चाप से रखा। जब ये वाली कैंडल फॉर्म हो रही थी गाइस, तो मैंने आप लोगों को एक चीज कही थी, क्या कही थी इस कैंडल की फॉर्मेशन में। हां सर, नीचे रखा गया सर, बार-बार नीचे आ रहे थे लेकिन बाद लास्ट में ऊपर रख दिया। सेलर्स इसे यहाँ से रिकवरी कर रहे थे नीचे की ओर, बायर्स ऊपर ले जाने की कोशिश की थी बायर्स ने, और सेलर्स ने इसको एक रेजिस्टेंस बना दिया था, राइट भाइयों। जी जी, और अभी इन्होंने रेजिस्टेंस को स्किप किया है, ठीक है। तो वो कैंडल की फॉर्मेशन में उस चक्कर में ना इस कैंडल की फॉर्मेशन मिस हो गई गाइस मुझसे, इस कैंडल की फॉर्मेशन मिस हो गई है गाइस मुझसे, ठीक है। नेक्स्ट पे फोकस कर लेते हैं क्या हो गया गाइस। वो दो आई थी वो रिट्रेसमेंट बन चुकी है, बट इसकी फॉर्मेशन नहीं देख पाए तो इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, ये स्किप हुआ था ऊपर, ठीक है। अभी देखते हैं। ओके, अगर ये ग्रीन बनी तो मामला फिर सेट है। क्या मामला है कि मार्केट में एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है और ये उसकी नेकलाइन, ठीक है भाइयों। ओके, तो और सर वो बायर्स का टारगेट भी सेट है, राइट। हाँ वही ना, फिर वो बायर्स का टारगेट बन गया ना वो। ओके, इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं गाइस। यहाँ कहीं नीचे तो मैंने नहीं देखी। ओके, फिलहाल इसको पुश आ रहा है नीचे रखने का, ओके, इसकी विक पर रखने का। ओके ओके गाइस, तो कैंडल ने वहीं पर क्लोजिंग की है और कैंडल 50 को ब्रेक करने के लिए सर। हाँ, मतलब इसको ब्रेक करने की, समझ रहे हो। तो ये गैप डाउन क्यों हुआ है, ये गैप डाउन बोलो भाइयों, कल पढ़ाया मैंने, जी ब्रेक को ब्रेक करने के लिए ब्रेक करने के लिए। और इसका गैप डाउन उसके नीचे नहीं हो सकता जिसका ये ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुके हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। इस कैंडल ने किसका ब्रेकआउट किया है, इस कलर चेंज का ब्रेकआउट किया है गाइस, राइट। ओके। और और वहाँ पे टारगेट भी हमारा ऊपर सेट है। हाँ, वो सपोर्ट भी लेंगे वहाँ से, तो टारगेट भी हमारा ऊपर सेट था, ये टारगेट को अभी इसने छू लिया है। अब इस टारगेट का अगर रियल भी ब्रेकआउट हो जाए तब भी मार्केट रिवर्स हो सकती है, और अभी इन्होंने गैप डाउन क्यों किया है, उसको ब्रेक करने के लिए। लेकिन गाइस कभी भी टारगेट को ब्रेक करने के लिए ट्रेड नहीं करते, समझ रहे हो मेरी बात, जी समझ रहे हो, मतलब कि हम इतने डेढ़ जाने नहीं है कि हम टारगेट को ब्रेक करने के लिए ट्रेड करें, क्लियर है। हां सर, ठीक है भाइयों, क्योंकि वो टारगेट है कुछ का, तो वहाँ तो बच सकती है कैंडल। लेट्स सी, ये दिक्कत दे रहा है मेरे को, इसको हटा दूं। गाइस इसकी फॉर्मेशन पे ध्यान देते हैं। ओके, तो अब वो ब्रेकआउट हो रहा है,
ओके गाइस, तो अरे ये धोखे क्या पे होगा धोखा, कि धोखे पे धोखा। ब्रेकआउट हो गया। नहीं, लेकिन धोखे पे धोखा अब काउंट होगा ब्रो, क्योंकि आफ्टर द ब्रेकआउट हमें काउंट करना है, क्योंकि अभी वो जरूरत है रेड कैंडल, और ये जो गैप डाउन हुआ है वो यहाँ पर नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर होता तो हम उसे वैलिड मानते, या इस मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल की अपर व्यू समझ रहे हो? ओके ठीक है। असल में इस कैंडल को 71 से एक पुश आ रहा था और कैंडल की क्लोजिंग भी वहीं की है और गैप डाउन किया है उसको ब्रेक करने के लिए, समझ रहे हो? यस 71 से इसको पुश था गाइस, मैंने वो नोटिस किया। सर पिछले कैंडल सर बैक कैंडल अभी 50% धोखे पे धोखा है, और अभी क्या वो कैंडल रिवर्स हो सकती है? यस सर क्या यस अभी? ओके वेरी गुड, ठीक है। तो अभी तुम लोगों का क्लियर है गाइस, ये है धोखे पे धोखा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसने कंटिन्यूएशन दिया है। यहाँ पे धोखे से इन्होंने कैंडल क्रिएट किया है, प्लस यहाँ पे 75 अगर हम साइड में देखें तो फिर वो एक 75 भी आ जाता है, राइट? वेरी गुड। और सर वो सेम क्या तो मैं समझा रहा हूँ। सर वो सेम लेवल पे भी ऊपर हुआ है ना, धोखा दे दे के। हाँ वही ना, धोखा पर वही वही मैं बोल रहा सर। ये इस कैंडल की फॉर्मेशन गाइस देखो कि कोई ट्रेड मत करना, नहीं तो मैं उल्टा भी बताता हूँ, लेकिन कहीं सोच रहे हो कि चलो भाई अच्छा सर एक बात सर बार-बार आप ये बोलते कभी हुआ है क्या आपके साथ कि समझाया और ट्रेड कर दिया? तभी तो बोल रहा हूँ भाई, देखो मेरा 5th बैच था कि 6th बैच था, पीछे से आवाज आती ट्यूं ट्यूं करके जो बटेक्स में आती है ना। सर हम ट्रेड ले रहे थे सर। ट्रेड मत लो ना ब्रो, साथ साथ देख लो कितने ट्रेड हो रहे हैं। सही लो भाई। अभी फोकस कर लो ना, एक बार सीख के तो उम्र पर मतलब लेते रहना, फिर ट्रेड फिर तब लॉस भी होगा तो भी कोई गम नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी अपनी वजह से होगा, राइट? ओके सर। ओके गाइस, इस पे फोकस करते हैं गाइस। अगर इस कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग की तो क्या होगा, तो फिर एक मामला हमारा सेट हो जाएगा कि W का 2 टाइम्स ब्रेकआउट, समझ रहे हो मेरी बात? W का 2 टाइम्स ब्रेकआउट, इसकी क्लोजिंग 68 के ऊपर चाहिए, 68 से इसको पहले भी रिजेक्शन आ रही थी। ओके सर वो वीक से रिजेक्शन आ रहा है ना ग्रीन कैंडल के। यस वो एक इवनिंग स्टार के वीक से आ रहा था। हाँ ओपनिंग कहां से है? उसके वीक पे बिल्कुल सर। बिल्कुल सही है। और ये सेलर्स ही चाह रहे थे कि इस कैंडल को उसके नीचे रखा जाए, और कैंडल ने गैप अप भी वहीं किया है, तो क्या यहाँ पे पुट ऑप्शन की ट्रेड हो जाएगी? बस हाँ ही करनी। नहीं होगी। नो सर नहीं सर क्यों नहीं होगी? लेवल सर पर सर नहीं नहीं वो एक लिस्ट है। नहीं सर लेवल के नीचे से ओपनिंग हुई है ना उसकी तो सर 50% भी तो लेवल है सर। नहीं, लेवल से ही शुरू हुई है कैंडल भाई कल। तो मैं इसका लेट कट लगा मुझे कर सकता। एक सेकंड गाइस, मैं ना नीचे बोल लूं यार कि मोटर बंद कर। भाई एक बात चलो सर आप पहले पढ़ाओ मैं भी बोलूंगा बात आवाज। भाई होल्ड वाले भाई सुन रहे क्या सुन रहे भाई? हां भाई हां समझ लेना ट्रेड होती है। ओके गाइस, तो कल मैंने ये चीज आप लोगों को पढ़ाई थी कि अगर कोई लेवल हो और हमें पता हो कि वहां उसके नीचे ही उसको रखा जा रहा है, और कैंडल अगर गैप डाउन वहीं पे कर दे तो फिर वो श्योर कैंडल है ना यार। गैप अप कर दे, सॉरी भाइयों, ये गैप समझ आया? ये अब कौन सा गैप तुम लोगों को समझ नहीं आया? ये भी एक्सप्लेन किया है, ये भी एक्सप्लेन किया है, शायद एक्सप्लेन किया है, ये भी एक्सप्लेन किया है, ये भी एक्सप्लेन किया है, लेकिन कैंडल की फॉर्मेशन पे नजरें होने गाइस। ये ना आवाज कहीं से जहां से भी बैकग्राउंड नॉइज है, प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। सर मैं जस्ट कंफर्म कर रहा हूँ, वो जो रेड कैंडल बनी है तो वो जो ग्रीन कैंडल है उसके वीक पर उसने ओपन किया इसलिए वो रेड बनी। अगर उसको स्किप करके उसके ऊपर बनती तो वो ग्रीन भी बन सकती थी, राइट? यस ओके थैंक यू। तब वो ग्रीन बन, तब वो स्किप हो जाता, यहाँ पे वो स्किप नहीं, समझ रहे हो? राइट राइट सर। हेलो जी सर जी सर। ओके गाइस, तो अभी फोकस करते हैं। नहीं सर अगर अपोजिट का ओके, तो शांति कुछ बोलना चाहते थे, मेरे को लगा बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, मैंने म्यूट कर दिया। सुशांत ओपन कर माइक। सर मैं ये पूछ रहा था गैप अप और ओवरलैप, तो गैप अप और ओवरलैप जो है वो अपोजिट कैंडल्स पे मतलब वैलिड होती है या नहीं सर? या सेम कलर की कैंडल्स होती है तभी वैलिड है? ओके ब्रो, जैसे कि यहाँ पर भी दिखा है हमें कि ये कैंडल गैप अप करके रेड बनी है। इस अब ये कलर चेंज हुआ है, वहां से एक चीज का हमें क्लियर इंडिकेशन होता है कि एक्चुअल रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर है, यहाँ का कोई मामला नहीं नीचे, ठीक है? सिर्फ एक लाइन लगेगी, कहने का मेरा मतलब, ठीक है? ठीक पूछो। एक्चुअल रेजिस्टेंस। अब बायस के केस में गाइस, अगर कलर चेंज, अब इस कैंडल ने गैप डाउन करके यहाँ पे रेड बनी है, दैट मींस एक्चुअल रेजिस्टेंस ये है, एक्चुअल रेजिस्टेंस है, ठीक है? ये एक एक्चुअल सपोर्ट है, गैप डाउन करके ये यहाँ पर ग्रीन बनी है, तो ये एक्चुअल सपोर्ट है, ठीक है? वो नहीं बनी ग्रीन, शायद उसका कोई और कारण होगा गाइस, बट ये एक एक्चुअल सपोर्ट है। कारण क्या है? मोमेंटम का क्या रूल है? फर्स्ट ब्रेक्स द लेवल एंड देन रिवर्स। एंड देन दैट रिवर्स, राइट? अगर कैंडल एक लेवल पर खड़ी है तो पहले वो ब्रेक करेगी, तब वो रिवर्स होगा, ठीक है? ओके गाइस, अब वापस से इधर आ जाते हैं गाइस। देखो कि इस टाइम अगर मैं बात करूं फॉरेक्स मार्केट में, तो यहाँ पर बहुत बंदों ने अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड्स प्लान की होगी, तो उसका मतलब है कि मार्केट अभी नीचे आ सकती है। क्या मतलब है उसका? कि मार्केट अभी नीचे आ सकती है। जी सर। जो पूरी दुनिया करे उसका ऑपोजिट होता है मार्केट में, इस बात को याद रखें, ठीक है? याद रखेंगे? जी सर जी ठीक सर। है? उससे आपके लॉस पूरे मिनिमम हो जाएंगे, ठीक है? ओके, और बेसिकली अगर मैं बाइनरी ऑप्शंस की बात करूं तो यहाँ पे एक एम पैटर्न की शुरुआत इस कैंडल ने बताई है। वापस से बायर्स आए थे, इसको रिट्रेसमेंट बताया था रेड कैंडल को, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। यहाँ पे एक रेड कैंडल का होना यही बताता है कि बायर्स अभी ज्यादा वीक है एज कंपेरेटिव टू सेलर्स, ठीक है? सर आप तभी कह रहे थे कि W का 2 बार ब्रेकआउट हुआ है, तो आप कहना क्या चाहते थे मतलब उसका उसके पीछे? उसके पीछे मैं ये कहना चाहता था कि अगली कैंडल पे श्योर ग्रीन की ट्रेड होती अगर ये वाली कैंडल यहाँ पर क्लोज कर देती। सर उसने तो की लेवल W के की लेवल के ऊपर ही क्लोज किया है फिर भी। यस एब्सोल्युटली ब्रो, लेकिन जब हमें अगली कैंडल पे ट्रेड करनी है, जब हमें पता है कि इसने W का रियल ब्रेकआउट एक बार यहाँ किया है ट्रेड, तो हम अपनी उसके जरिए प्लान करते हैं ना, जब वो हुआ कैंडल की ओपनिंग से डिसाइड होता है ना। वही मैं कह रहा हूँ ब्रो, जब हमें पता है कि ये हमारी W की नेकलाइन को ब्रेकआउट कर रही है, तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि अगली कैंडल में हम कॉल ऑप्शन की ट्रेड करेंगे। लेकिन उसके लिए ये भी तो देखना होगा कि इस कैंडल को दिक्कत कहाँ हो रही है और सेलर्स कहाँ चाहते हैं कि ये कैंडल क्लोज हो जाए, तो हम अपनी ट्रेड मतलब सेलर्स की कैंडल बने। और हमने वो पाया ब्रो कि ये कैंडल फेल हो गई 68। गाइस देखो, ये होता चाहे ना होता, मैंने तो कैंडल के रिएक्शन में नोटिस किया था कि 68 में कुछ दिक्कत है, ठीक है?
ठीक है भाइयों, ठीक है, इस पे तभी मैं बोलता हूँ। तो अल्टीमेटली उन्होंने वहीं पर ओपन किया था, तो फिर इस पे कॉल ऑप्शन की तो ट्रेड नहीं कर सकते थे। अगर डेट चाहने हो तो डब्ल्यू की नेकलाइन से ऊपर की और ऊपर से नीचे की भाई। मेरे सवाल है हाँ जी, सर, सवाल ये कि ये सपोर्ट ही बनेगी, ये सपोर्ट पर मैं गैप किया यहाँ पे कि बिग ओके ओके ब्रो, दैट इज एक्चुअली नॉट अ सपोर्ट ब्रो। देखो मैंने अभी तक आपको इवनिंग स्टार नहीं पढ़ाया है, राइट? ये की लेवल होता है, ये एक सपोर्ट भी होती है और एक सेकंड ऑफ कैंडल की अपर वेट आपने कहा था सपोर्ट पर काम करती है। यस, तो ये उसके ऊपर वाला वही मैं बोल रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे ट्रेड हो जाती है अगर वो सारा होश होता, लेकिन मेरा वो होश तो नहीं था उस टाइम मार्केट में, राइट राइट। तो इस कैंडल पे हो जाती कॉल ऑप्शन की ट्रेड। ओके, बट सर वो सेकंड लास्ट कैसे होगा सर? ऊपर पे ग्रीन बनाना तो सेकंड लास्ट नहीं होगा। आपने कल की क्लास नहीं लगाई परसों की? कल की मैं नहीं लगाया था सर, मैं तो जो पढ़ा था उसके हिसाब से पूछ रहा हूँ सर। ब्रो, इसमें अपर वीक नहीं है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ गाइस, किसी के पास से बैकग्राउंड नॉइस है। राहुल अपना माइक म्यूट रखना है। ओके, तो यहाँ से ये फॉर्मेशन है इस अप ट्रेंड की, राइट? जी सर। तो ये वाला पॉइंट आपका हायर हाई है और हायर हाई एक सपोर्ट बना है। ये हायर लो है अगर हम इस वाले ट्रेंड की बात करें ऊपर, ठीक है? लेकिन एक्चुअल में नहीं है ये हायर लो, ठीक है? बट अगर हम सिर्फ इस मोमेंटम की बात करें, ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर की अगर बात करें, ओके गाइस, तो फिर अभी देख लेते हैं मार्केट की स्थिति क्या है। मैं भूल गया था भावनाओं में। ओके, तो मार्केट में एम कंप्लीट हो चुका है, ये उसकी नेकलाइन है और क्या बोलते हैं, एम की नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ है। दैट मींस कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश जरूर की है। इस कैंडल का टास्क है कि नेकलाइन के नीचे क्लोज करें, तो हम नेक्स्ट कैंडल पे पुट ऑप्शन की ट्रेड करेंगे, तब हम कहेंगे कि 2 टाइम्स ब्रेकआउट ऑफ द एम नेकलाइन, इसलिए इस कैंडल के रिएक्शन पे फोकस कर लेते हैं। ओके गाइस, ऐसा बहुत बार होगा आप लोगों के साथ कि कैंडल सपोर्ट पर क्लोज कर देगी, किसी कलर चेंज के सपोर्ट पर, बट भाइयों अगर वो कैंडल एक रिट्रेसमेंट बनी हो तो वहां से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लान मत कर लेना। यही तो गलतियां हैं। असल में थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है कि असल में ये वाले बायर्स आए कहां से थे? ये आए थे यहाँ से और यहाँ, अब आ गए हैं सेलर्स और सेलर्स हैं यहाँ, बायर्स यहाँ पर, ठीक है? तो अभी भी वो गैप है, समझ रहे हो मेरी बात? ओके सर। ओके सर। ओके, सर वैसे भी आपने वही कहा था कि अगर पिछली वाली रेड कैंडल को ब्रेक करते तो हम पुट हो जाएंगे, क्योंकि उसने अभी दिस वाज द सेकंड टाइम। और अगर ये कंफर्मेशन कैंडल थी हमारी तो ये वीक नहीं हो सकती गाइस। अगर ये वीकनेस है तो फिर ये बायर्स की बन सकती है। गाइस देखो, ट्रेड मत करना कोई, साथ साथ में मैंने बता दिया है, लॉस हो जाएगा क्योंकि सेलर्स हावी है, अभी बायर्स के बारे में नहीं सोच रहा। मैं सिर्फ आपको प्राइस एक्शन के रूल्स पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ साथ साथ में। अगर रूल क्या है? रूल है कि अगर इसने कंफर्मेशन दी थी नीचे जाने की तो ये वीक नहीं हो सकती, ठीक है? ये रूल है। इस कैंडल को इससे भी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए ये ग्रीन बन सकती है, ठीक है? ओके, ये लेट्स सी गाइस, इस कैंडल के रिएक्शन पे फोकस करते हैं। ओके, इधर से सर फोर रिवर्स हो जाएगी सर। ओके, पक्की बात है ये रिवर्स हो जाएगी। मैंने जी दो जी जी मैंने जी, दो मैंने लाइन देख लिया सर। पिछली वाली कैंडल भी ने 44 बताया, तो इसमें क्लोज 44 पे भी ग्रीन हो कॉल गया। ग्रीन के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, साइड लास्ट टू थर्ड जो है वो उसके वीक नीचे ना। लास्ट थर्ड। हां 1 2 3 ये तो दो बनी है। कौन सी बनी है? 1 2 3 हैंगिंग मैन। ओके ओके, लेकिन ब्रो देखो कि अगर आपको वो चीज़ अप्लाई करनी है मोमेंटम वाली, तो इसकी ऊपर होती है अगर वीक, तो फिर हम वहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लान करते हैं, राइट? ओके, क्या गलती हुई है ब्रो कि ये बायर्स की बनेगी? क्या गलती? सर इस कैंडल में भी और पिछली वाली जो रहमत बनी थी कैंडल, इसने भी स्ट्रांग रिजेक्शन दी 44 से, इसकी क्लोजिंग से 44 भी थी। यस, गलती क्या हुई है कि ये वाली कैंडल यहाँ से रिकवर भी की थी, समझ रहे हो मेरी बात? जो वो रिजेक्शन आ रही थी वो उस लेवल के ऊपर रखने को आ रही थी जहाँ पे अभी ये वाली कैंडल स्ट्रगल कर रही थी, समझ जी रहे सर। हो? असल में इसने उसके तो नीचे ही क्लोज किया था, ठीक है? पिछली वाली कैंडल वहां से रिजेक्शन होके नीचे आ गई। वही बात है। देखो कि मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया है कि ट्रेड तो हम पुट ऑप्शन की ही करेंगे चाहे जो मर्जी हो जाए, राइट? यही बताया ना। अगर आपको अगर सपोर्ट पर भी क्लोज है तो भी हम पुट ऑप्शन की ही ट्रेड करेंगे और वहां से करेंगे जहां का ये वाली कैंडल ब्रेकआउट कर चुकी है, अगर वहां से एंट्री आ जाए पुट ऑप्शन की ट्रेड होगी। गाइस देखो, फिर से फोकस करते हैं, मैं भूल गया हूं फोकस करना। ओके ओके, मार्केट का सिनेरियो है, बताया मार्केट नीचे आ रही है। ओके, मैंने ऊपर ही कहा था गाइस कि मार्केट नीचे आती है, राइट गाइस? ये बातें याद रखनी है, ठीक है? बाद में मत कहना कि यार दिवेश ने तो बेवकूफ बना। ओके, 54 पे आप क्या है? सर एक्चुअली अगर देखा जाए वो जो सेकंड रेड कैंडल है उसने गैप फिल किया है जो लेफ्ट साइड में, और उसके बाद जो रेड कैंडल स्टार्ट हुई है उसकी क्लोजिंग से स्टार्ट हुई, तो आप उसमें देखेंगे तो वहाँ पे 2 रेड कैंडल के बीच में गैप है, हाँ, वो गैप अवश्य है। और वही गैप इस कैंडल ने फिल किया है। मतलब उन्होंने वो लेवल पे क्लोजिंग की है जो इम्पोर्टेंट लेवल पर। वो इम्पोर्टेंट लेवल कैसे हुआ? ये कोई क्या है? ये नो डाउट कि ये एक बायस का जोन तो जरूर है, ठीक है? ये पूरा एक बायस का जोन तो जरूर है, ठीक है? जी सर, मैं भी यही बोल रहा हूं। ये एक आउटसाइड बार है, ठीक है? बन सकती थी ये ग्रीन, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन टारगेट हमेशा नीचे ही है, वो बात भी सत्य है क्योंकि बायस आके रिट्रेस हो चुके हैं, प्लस देयर इज अ मोमेंटम विद द सेलर्स। दिवस एक क्वेश्चन था मेरे, जैसे आपने बोला कि जब भी कैंडल फॉर्म हो तो यू नीड टू कंसीडर द लेफ्ट साइड ऑफ लेफ्ट का लेवल, तो यहाँ पे तो ग्रीन वाले का 50% इज मोर डोमिनेटिंग देन गैप वन। तो हाँ, ये लेफ्ट अगर रूल वाइज जाए तो लेफ्ट तो ये हुआ, रेड वाला तो उसके दूसरे लेयर में आ रहा है, तो मैं वही जानना चाह रहा था। मैं क्लियर कर देता हूँ गाइस। देखो कि लेफ्ट के ये लेफ्ट में ये अल्टीमेटली इसी लेग का वो है, मेंबर है ये भी रेड कैंडल्स, ठीक है? प्लस इधर अगर कोई पैटर्न बना हो तो उसके मान लो कि अगर ये मॉर्निंग स्टार होता तो उसका की लेवल तो ये भी होता ना, राइट ब्रो? तो इधर हम फोकस करते उस इस वाले लेवल पे, बेशक वो इधर कोई लेवल नहीं होता लेकिन तब हम इधर फोकस करते, ठीक है? ये कोई मॉर्निंग स्टार नहीं है तो इसलिए हमने फोकस नहीं किया, बट दिस इज
प्योरली एन आउटसाइड बात, ये कैंडल बन सकती थी, इसमें कोई शक नहीं। ओके, थैंक यू। ओके गाइस, तो ये मार्केट अभी भी नीचे ही आ रही है। यस सर। ओके, फोकस मैं भूल जाता हूँ बार-बार करना। ओके, और अगर अभी ये मार्केट यहाँ से मूव की ऊपर की ओर, तो भाइयों अब जाएगी मार्केट ऊपर इसके ऊपर। अब ये फिर ट्रेंड चेंज होने की काबिलियत रखता है अगर ये कैंडल ग्रीन बन गई, स्ट्रॉन्ग चाहिए है। हाई के हाई लगा क्या सर आप जो पढ़ाई थी थर्ड वेव सर, किसी को यहाँ से गिरे उठेगी तो थर्ड वेव नहीं होगा ना सर? यस भाई, समझ गए आप मेरी बात। मैं सर याद रखता था आपकी हर बात। बट ये टच करके नीचे उसे, ठीक है, तो इसकी गारंटी नहीं है कि ये थर्ड वेव होने वाली है। गाइस, और ये कैंडल पे भरोसा नहीं कर सकते, अभी हम फोकस वहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। अभी जब ये बनी है कैंडल, तो एक प्रकार से चांसेस बने हैं कि मार्केट ऊपर भी जा सकती है, ऊपर से बने थे कि नीचे आ सकती है। और क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू बना था, तो ये स्टॉप लॉसेस वगैरह जहाँ पर होते हैं डब्ल्यू के, ये वहाँ तक आए हैं अभी। अगर ये इसके नीचे नहीं जा पाए और अभी इनको रिजेक्शन आती है बायर्स की, तो बायर्स फिर डोमिनेटिंग हो जाएंगे और बायर्स फिर ऊपर जाएंगे। इस कैंडल पे फोकस कर लेते हैं कि कहाँ पर क्लोजिंग करवाने की कोशिश की जा रही है कैंडल की। ओके गाइस, तो फिर मतलब वो मेरा कर्सर ऑटोमेटिक प्लेस होता है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ दिखाया वहाँ। ओके, तो क्या हुआ है गाइस? ओके, वो उस चक्कर में ना, मतलब ये हुआ है कि बायर्स ने कोशिश की कि यहाँ पे इसके ऊपर रखें, लेकिन सेलर्स ने बोला वी आर अवेलेबल हियर, राइट। इधर सेलर्स हैं भाइयों, मैं लेकिन नीचे का रिएक्शन भूल गया हूँ गाइस। क्या यहीं से वो पुश आया था उधर ले जाने के लिए? हाँ, वही सर, एग्जैक्टली। और कैंडल भी पहले नीचे गई है, तो फिर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपनी कैंडल क्रिएट कर सकते हैं अगर वो पुश यहीं से था ऊपर ले जाने के लिए, राइट। तो गाइस, ये अभी क्या हो रहा है कि अभी फिर से ये एक ग्रीन कैंडल बन गई है, सेलर्स ऊपर है यहाँ पे, ये देखो गाइस, ठीक है। सर मैं इसे चेक किया बिल्कुल। ओके, अगर इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर कराई तो यहाँ से तो सेलर्स निश्चित है, ठीक है। अगर क्लोजिंग यहाँ पे करवाई है इस कैंडल की, अगर क्लोजिंग यहाँ पे कराई, गाइस कभी भी ट्रेड इस प्रकार से नहीं करते कि इसको ये फील नहीं हुआ और ये कैंडल ऊपर गई और यहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड, जब वो फील होकर के फेल हो जाए तब आप रिवर्सल कर सकते हैं, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग पुश आया है, इधर क्या है? वो सर हैमर कब होगी? ओके, यहीं पर वो क्लोजिंग करवाना चाहते थे सेलर्स, यहीं पर क्लोजिंग करवाना चाहते थे और वहीं पर क्लोजिंग हुई है। इस कैंडल ने क्या ब्रेकआउट किया है, ये इसने उसके ऊपर ही क्लोजिंग किया है, इसने सिर्फ ब्रेकआउट यही किया है ये। तो अगर ये कैंडल पहले नीचे आती तो हम यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लगाते, क्योंकि ये जो गैप डाउन है ये इसको ब्रेक करने के लिए किया है। लेकिन कैंडल अगर पहले ऊपर जाए दैट मींस कि वो रेड भी बन सकती है। क्लियर है ये गैप का सिनेरियो? यस सर, ये सर मॉर्निंग स्टॉक की लेवल को ब्रेक कर रहे हैं एब्सोल्युटली, ठीक है। और गाइस कभी भी इस प्रकार से ट्रेड नहीं करनी कि अब ये पहले ऊपर चले गए तो ऊपर से नीचे की ट्रेड कर देते हैं, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। क्योंकि जो ये गैप डाउन हुआ है ये बायर्स ने किया है, बायर्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी कैंडल विदाउट इवन टेकिंग एनी सपोर्ट, ठीक है। बट आप ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते जब तक कि कैंडल किसी सपोर्ट को टच ना करे, ठीक है। ओके गाइस, देखो मैं बोल रहा था, अगर इस ये जो इन्वर्टेड ग्रीन होती है, अगर उसको चाहा सेलर्स ने कि इसके नीचे क्लोज करें और बायर्स वहां से रिकवर करके ऊपर क्लोज करें तो ये कैंडल फिर ग्रीन ही बनती है। क्लियर? तो क्या जब इस कैंडल की क्लोजिंग हो रही थी तो क्या वो उन्होंने नीचे पुश किया था? यस किया था, तो ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, राइट। ओके, इसका भाई माइक ऑफ कर लो यार। हेलो ओके भाई, तो वो लेकिन रेड बनी है, ठीक है। उसका क्या कारण है शायद नहीं पता, वैसे तो मेरे को पता है, वैसे तो ओल्ड स्टूडेंट्स को भी पता है कि जब एक इवनिंग स्टार बने अगर अंदर रिट्रेसमेंट ना हो तो बाहर आती है, वो बात तो पक्की है। और टारगेट कोई सेट नहीं है ऊपर का अभी तक, ठीक है। अब इस कैंडल को क्या महसूस हुआ है? यस सर। वही वाला लेवल, ठीक है। तो इसने गैप अप किया है उसको ब्रेक करने के लिए। स्टोरी क्या है आपकी? स्टोरी क्या डाउन है? यस सर, लेकिन मोमेंटम आ गया ना बाहर की तरफ। देयर इज अ मोमेंटम। ओके, मेरे से ये रिएक्शन भी मिस हो गया, लाइक रिएक्शन पे फोकस करते हैं फिर से। ओके, तो स्टोरी क्या है कि स्टोरी है कि मार्केट ऊपर जा रही है और ये मार्केट का लोअर हाई ये नहीं बना क्योंकि नीचे लो तो लगा नहीं है। ओके गाइस, इसको क्या हो रहा है? ओके गाइस, ये रेजिस्टेंस है, राइट। ओके ओके, रिकवर किया था। रिकवर तो इन्होंने यहाँ से किया है, यहाँ से क्लोजिंग इन्होंने इस ग्रीन की विक पे की है और सेलर्स यहाँ पर है। तो देखिए सर, ओके, तो गाइस अभी तो स्टोरी हमारी अपवर्ड डायरेक्शन की है। यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस है गाइस, थोड़ी खजलबंदी हो सकती है इफ यू डोंट नो अबाउट द कैंडलस्टिक साइकोलॉजीज। और इस कैंडल की साइकोलॉजी मैंने अभी भी बताई, इसकी भी मैंने, मतलब कि हैमर, इन्वर्टेड हैमर, टारगेट सेट चाहिए हमें। ओके ओके गाइस, तो फिर से हो गया है गैप डाउन। और ये गैप डाउन क्यों हुआ है? लेवल ब्रेक ब्रेक करने के लिए। और इसका जो गैप डाउन है वो उसके भी ऊपर है जिसका ये वाली कैंडल ऑलरेडी ब्रेकआउट्स कर चुकी है, राइट, ठीक है। लेकिन ये रेड क्यों बन रही है तब बताइए गाइस? सर सर एक सर सर क्योंकि दोनों पहले ऊपर चली गई है। यस, अगर पहले कैंडल ऊपर चली जाए तो नीचे से हम कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं करते। कैंडल विदाउट क्रिएटिंग विक नीचे आनी चाहिए, या छोटी सी विक हो, लेकिन इसको नहीं टच करना चाहिए जहां पर हमें पहले ही पता था कि सेलर्स वहां पर है। लेवल मींस हाँ ठीक है भाइयों,
ओके, उस चक्कर में ये मिस हो गया। तो सर इसका मतलब वो नीचे आके वो नीचे वाला जो लाइन और रेजिस्टेंस सपोर्ट है उसको टच करता पहले तो चांसेस थे कि वो ऊपर चले। वो ग्रीन ही बनती। अगर ये बिना ऊपर छुए नीचे आती पहले और सपोर्ट लेती पहले और वो रिजेक्शन आती ऊपर की, तो हम ऊपर की ट्रेड प्लेस कर देते, तो फिर ये कैंडल ऊपर ही जाती डेफिनेटली। ठीक है, ओके ओके। इस कैंडल में देखते हैं कि ये क्या हुआ, देयर इज अ मोमेंटम ओनली वन सिंगल रेड प्लस दिस इज अ मॉर्निंग स्टार का की लेवल। तो ये कैंडल वहां से ग्रीन बन रही है क्योंकि इस मॉर्निंग स्टार के की लेवल का 2 टाइम्स ब्रेकआउट हो चुका है, एक बार यहां पर एक बार यहां पर। दैट मींस कि ये लेवल अब बायर्स का है और कैंडल की क्लोजिंग वहां पर ही है, प्लस जबरदस्ती उसके ऊपर रखा गया। सर इसको भी सर इवनिंग स्टार के लेवल के नीचे रखवाया गया जबरदस्ती। लेकिन ये रेड नहीं बन सकती, मतलब कोई चांस नहीं है जबरदस्ती की ये रेड ही बनेगी, क्योंकि स्टोरी जो है वो ऊपर की है ब्रो। प्लस ये वो रेड आई थी वो रिट्रेसमेंट बन चुकी है। यहाँ पे बहुत जन पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करते हैं सिर्फ यही सोच के कि इसको इवनिंग स्टार के नीचे रखा गया है, इसीलिए लॉस होते हैं। ठीक है, जय जय ओपन योर माइक्रो। यस जय मीन। हाँ, उन्होंने मेरे को बोल दिया है कि मेरे को आप साधु बोलना, तो उनको साधु ही बोलता हूँ। सही है ओके बनते ही ग्रीन। सर मस्त भाई। आगे बढ़ते हैं भाइयों। इसका गैप लगाया सर। इसीलिए गाइस हमें क्या करना है, हमें दुनिया से थोड़ा अलग सोचना है, समझ रहे हो मेरी बात। अगर तुम दुनिया से थोड़ा अलग सोचने लग गए, इसीलिए गाइस मार्केट का ये ट्रेंड डिफाइंड है ना। और आपको मैंने बताया है कि मोमेंटम में ओनली वन सिंगल, तो भाई वो रिट्रेसमेंट बनी। तो पुट ऑप्शन की ट्रेड सिर्फ ये देख के नहीं कर सकते कि इसको इसके नीचे रखो। ठीक है, यस सर। सर ये 50-50 नहीं थी, श्योर ट्रेड थी। ये वाली हाँ, जो इवनिंग स्टार की हाईएस्ट था। यार असल में ना मेरा रिएक्शन मिस हुआ है इस कैंडल का, फिर वो श्योरिटी हो जाती है अगर मैं रिएक्शन नोटिस कर लेता ना, क्योंकि वो दिक्कत इसको यहाँ पर थी और उसके इसने ऊपर क्लोज किया, तो ये जो यहाँ से एंट्री आई थी तो फिर मैं अब ये ट्रेड प्लेस करता क्योंकि स्टोरी के साथ ट्रेड है। राइट, ओके। इस कैंडल पे फोकस करते हैं। अभी मार्केट में इसके ऊपर हाई लगा, क्लोज मार्क हुआ है, वो मार्क हुई है पूरी। इस कैंडल को पहले भी आई थी रिजेक्शन, दोबारा से आ रही है रिजेक्शन। यहाँ पर बायर्स है, ठीक है। अब बायर्स कहाँ पर चाहते हैं क्लोजिंग करवाना, लेट्स सी। ओके, तो बायर्स चाह रहे हैं इधर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कोई सपोर्ट है। 54 बायर्स चाहते हैं कि 54 पे रखना है, तो एक लाइन आपकी 54 पे लग जाएगी भाई, ठीक है, क्योंकि बायर्स जो चाहते थे बायर्स वो कर चुके हैं। सर वो कलर चेंज लेवल भी है। हाँ, वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन अगर बायर्स ने चाहा है तभी हम उधर देखेंगे। ठीक है, जब वो रिजेक्शन आई तो बायर्स कहाँ पर चाहते हैं वही चीज़ हमें देखनी है। ठीक उनको ये बता दीजिए सर कि कलर चेंज लेवल ऊपर से लेते हैं, नीचे से नहीं लेते हैं। है, रेड के केस में नीचे से, बायर्स के केस में नहीं, रेड के केस में ऊपर से, बायर्स के केस में नीचे से। ठीक है, तो भाइयों हमें बताया कि बायर्स यहाँ पर पोजीशन अपनी रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, ओके, हाई के ऊपर हाई लगा था, उसने कंटिन्यूएशन दिया था, लोअर हाई ये है, ओके डन। ओके, ये लास्ट सेकंड में ऊपर गए हैं, प्लस 2 टाइम्स रिजेक्शन फ्रॉम द सेम पॉइंट, तो बायर्स बहुत नीचे हैं। समझ रहे हो मेरी बात, यहाँ पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड करना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। बायर्स ने 2 बार बताया कि हमने अपनी पोजीशन होल्ड की है, समझ रहे हो, प्लस अ फेक ब्रेकआउट। ठीक है भाइयों, हाँ सर, फेक ब्रेकआउट हो ट्विटर बॉटम दिया सर। ट्विजर बॉटम है, बट बायर्स जब ऊपर जा रहे हैं तो वो होल्ड नहीं कर सकते। जी सर। ठीक है, सेलर्स ने अगर होल्ड किया तो वो सेलर्स तब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या सेलर्स ऊपर से नीचे की ओर आने लगे इस प्रकार से तो सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। जब ये ट्रेंड ऊपर है तो बायर्स इस कदर ही ऊपर जाने चाहिए, समझ लो। इसके बाद ये यहाँ पे होती, ओके गाइस, तो इसकी क्लोजिंग एक्जैक्टली वहीं पर करवाई गई है। ठीक है, अब बेसिकली आपको पता है कि इधर तो कोई भी लेवल नहीं दिखा है, बट अल्टीमेटली हमने इन सब की फॉर्मेशन में देखा था कि देयर इज अ लेवल हियर। राइट भाइयों, जी सर। ओके गाइस, अगर मैं होता यहाँ पे तो मैं डेफिनेटली कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करता। लॉस हो जाता वो एक अलग बात है, बट मैं करता ही करता यहाँ पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड, क्योंकि मैंने इनकी फॉर्मेशंस देखी है, समझ रहे हो। और इसको भी ऊपर ही रखा गया उसके, अगर जबरदस्ती, तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे कॉल ऑप्शन की ही ट्रेड होगी, अगर जबरदस्ती रखा गया हो। सर जहाँ पे आपने ऊपर का लेवल मार्क किया है वहाँ पे वो जो डोजी टाइप ग्रीन कैंडल है तो उसके लेवल पे भी उन्होंने, सर उससे पीछे तो उसके लेवल पे उन्होंने क्लोज किया ऐसा मान सकते हैं, मतलब उसको इंपॉर्टेंट लेवल मान सकते हैं, या उन्होंने जैसे कि आप कह रहे हैं कि फेक ब्रेकआउट हो तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो ग्रीन वाली डोजी है उसके वीक पे क्लोजिंग की है ग्रीन कैंडल की और वहाँ से रिवर्सल आया। असल में वो सिर्फ ना यार एक सपोर्ट थी मेरे हिसाब से। और सर उससे पहले हमारा मेन इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो है लोअर हाई लेवल हमारे लिए। और ये एम की नेकलाइन जो इधर थी, ये मिस हो गया एम की नेकलाइन। गाइस लेफ्ट के लेफ्ट में तभी देखते हैं अगर इधर कोई पैटर्न हो, जैसे कि यहाँ पे एक एम पैटर्न था तो ये भी, इस पे भी हमें तवज्जो देनी चाहिए थी, समझ रहे हो मेरी बात। ठीक है, और ये वहीं से ये नीचे आ रहे हैं दोबारा। ये सर एक क्वेश्चन था मेरे एक सेकंड बस गाइस, देखो मुझसे ना आप ज़्यादा फोकस नहीं हो पा रहे हैं अब फिलहाल के केस में, बट क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं, मतलब कैंडल पे फोकस नहीं हो पा रहा है मुझसे आप। ओके, क्वेश्चन पूछिए। ये जो वीक बने ना वो मैं ये वाले ये तीनों ये तो हमें बता रहे कि यहाँ से बायर्स की एंट्री हुई है वो भी स्ट्रांग वाली। यस, तो क्या मार्जिन सेफ्टी में अगर हम लेना चाहें तो वहाँ पे अगर विदिन 30 सेकंड या 1 मिनट का टाइम फ्रेम होता है तो वहाँ पे पुट करना सही रहेगा या नहीं, जस्ट आस्किंग। पुट करना नहीं वहाँ पे कॉल ऑप्शन देना, सॉरी कॉल ऑप्शन देना सही रहेगा एक्जेक्टली उस पॉइंट के आसपास अगर कोई कैंडल आए। नो भाई, नहीं भाई, देखो कि ये ना ब्रो ये बहुत जल्दी इधर पहुंच गई तो वो पुश आ गया इसे, ये मत देखो कि ये इसको रिजेक्शन आई है तो हम फिर ले सकते हैं, ऐसा नहीं है ब्रो। ठीक है, मतलब ये कैंडल ऐसा भी पॉसिबल था कि ये ब्रेक ही कर देती। ठीक है, ठीक है, पॉसिबिलिटी तो थी ब्रो। सर वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है वो भी बता दें। ओके गाइस, देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो नहीं है कि थोड़ा सा ऊपर जाए और आपने ट्रेड प्लेस कर दी कॉल या पुट ऑप्शन की। मार्जिनल सेफ्टी हम वहीं से ले सकते हैं जहां से प्रीवियस कैंडल ने कुछ ब्रेकआउट किया है, समझ रहे हो बात को।
सेफ्टी उसको बोलते हैं। मान लो कि आपको इस कैंडल पे कंटिन्यू करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस कैंडल ने क्या ब्रेकआउट किया है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि थोड़ा सा ये नीचे आए तो अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड कर दो, नहीं भाई, पहले तो वो बात क्लियर होनी चाहिए कि कैंडल को उसको ग्रीन बनना है, बट उसने एक रेजिस्टेंस छू लिया है, ठीक है, तो उस केस में हम वहां से ट्रेड प्लेस करेंगे जिसका इसने रियल ब्रेकआउट किया। जैसे कि मान लो कि इधर कोई लेवल होता और इसने उसका रियल ब्रेकआउट किया होता, तभी हम उस केस में वहां पे अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते थे, क्योंकि हमें पता होता कि भाई उसका तो रियल ब्रेकआउट है, ठीक है। जैसे कि यहाँ के केस में हमें पता था कि यहाँ पे एक इसने ब्रेकआउट किया है, और अगर ये चीज हमें पता होती कि ये अगली कैंडल सेलर्स की ही बनेगी, क्योंकि इसको कुछ फील हो गया है, मान लो ये भी रिजेक्ट होकर के यहाँ से नीचे क्लोज होती, तो चांसेस थे कि अगली रेड बनती, तो फिर हम अपनी ट्रेड बस यहाँ पे प्लेस कर देते, फिर वो कैंडल रेडी, ठीक है। सर ये एग्जांपल मान सकते हैं, ये जो 5 ग्रीन कैंडल बनी है उसमें से थर्ड कैंडल ने एक लेवल को ब्रेकआउट कर दिया था, तो वो एग्जांपल हो सकता है। हाँ वही जहाँ पे आप कर सकते हैं। नहीं, इसको ब्रेकआउट किया नहीं सर, वो हाँ उसने सिर्फ सपोर्ट को ब्रेकआउट किया था, वो तो बाद में कैंडल की फॉर्मेशन ने बताया हमें कि वहां पर बायर्स चाहते हैं, तभी यहाँ पे ट्रेड। इस कैंडल के बाद हम यहाँ पे डेफिनेट यहीं पे ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। सर ये भी बता दो ना, जब तक कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ना बन जाए उसे मानना नहीं है। बता दिया है वो मैंने। वो तो कल ही बता दिया था सर। नहीं सर, यही पढ़ाया गया ना उसे। हाँ सर, बहुत ज़्यादा नॉलेज बाहर मार्केट में खराब है मार्जिनल सेफ्टी को भी लेके, तो आपने क्लियर कर दिया कि भाई कैसे किसको बोला जाता है मार्जिनल सेफ्टी। लोग यही सोचते हैं कि थोड़ा सा ऊपर जाए तो ले लो। लेवल पे इस कैंडल ने ये सर, मैंने जैसे बहुत सारे वीडियो में मैजिक वी की बात होती है, तो वो इससे काफी रिलेट कर पा रहा है। वो इससे अगर एसोसिएट करना हो तो कैसे करेंगे? दूसरे के वीडियो में देखा ना, मैंने तो देखा मैजिक वी की बातें करते हैं, तो ये तो मुझे लग रहा है इससे एसोसिएट करते होंगे। अरे भाई 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 नॉलेज के लिए सुनो, हाँ, वो हायर लो के पास पहुंचते हैं और वहां पे तो कोई लेवल होता है, चेंज होता है, ऐसे कोई मतलब उसके लिए वो लोग मैजिक भी बनाते थे, बट रियलिटी हर टाइम मैजिक भी होता है। नहीं, क्यों नहीं होता? बस रीजन है ना कि वो तो है। इसलिए आपके पास अगर प्राइस एक्शन की नॉलेज रहेगी और आपने कैंडल देखा है तो आप बच जाओगे इस चीज से। इसीलिए मैंने मतलब मुझे लग रहा था कि इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, हायर लो, हां लोअर हाई जहां बनता है वहीं से रिवर्स करता है, वो सपोर्ट का काम करता है, तो वहां पे ऐसा बोलते हो, तो वही मैं जस्ट जानना चाह रहा था कि मैं वही सोच रहा हूं। नहीं भाई, वो देखते नहीं, वो 3 स्टेप हम पीछे लेते हैं, अगर लॉस होता है क्यों लेते हैं उन्हें पता ही नहीं होता। हां बात तो यहां तो हर कैंडल के पीछे का लॉजिक पता चल जाएगा, मतलब काफी सही। अभी तो कुछ नहीं है, अभी क्लास आगे करो और समझ सकते हैं। भाई आप लोगों आज आप लोगों का डाउट क्लास है, जितने भी आज लाइव इसीलिए लिया जा रहा है, तो भाई जो भी नए लोग हैं, जितना भी 3 क्लास में कंफ्यूजन हो रहा है, आप पूछ सकते हो भाई लोग। सर मुझे अभी भी कंफ्यूजन है मार्जिनल सेफ्टी में। मैं बता देता हूं सर, वो गैप आप वाला जो आपने देखा था ना भाई, जब कैंडल जैसे कल सर ने बताया था कि कोई कैंडल बनी है, अगर गैप डाउन किया और पिछली कैंडल ने कोई लेवल को टच कर दिया है, तो हमको ये देखना होगा पिछली कैंडल ने टच किया उसने किसका ब्रेकआउट किया है, तो उस कैंडल के अकॉर्डिंग हमको अगली कैंडल में मार्जिनल सेफ्टी लेनी है। क्लियर हुआ क्या? सुनो मैं बता देता हूं भाई, सिंपल है, जिस लेवल का वो रियल ब्रेकआउट कर चुका है, जिस भी लेवल का, ठीक है, अगर वहां पे आप लेते हो उसके नीचे ऊपर जिस भी लेवल का कर चुका है, तो उसके नीचे लेते हो तो आपको टेंशन नहीं है, वो उसी को मार्जिनल सेफ्टी बोलते हैं। वो तो ये आपकी कैंडल पे होगा। सर मतलब मैं हम सभी से पूछ रहा हूँ, हम तो किसी न किसी लेवल से ही ब्रेकआउट देखते हैं ना हमेशा, राइट? हाँ, तो आप ऐसे लेवल का ब्रेकआउट बोल रहे हो जैसे कि मान लो हायर लो हो गया या लोअर लो हो गया, ऐसे स्पेसिफिक लेवल्स बोल रहे हो, कोई भी लेवल से? वही भी भाई लेवल को होना चाहिए। वहां से देखो एक चीज और है, ये सर आगे पढ़ाएंगे। देखो जिस जगह से एंट्री आती है, ठीक है, बाहर से रखिए, जहां से एंट्री आए और दोबारा कैंडल उसी के पास जाए और अपने को वहां पे ट्रेड लगाओगे तो ज्यादातर मतलब 95% चांस है कि सर क्लियर करेंगे बाकी कि वहां पे उसके ऊपर ही कैंडल क्लोज करे, वहां पे नहीं कर सकता वो भी नहीं समझ में आएगा उसको भाई, वो पिछली वाली क्लास में सर मैंने सर को बता दिया ना, सर क्लियर करेंगे आगे से, तो बोला मैंने आगे क्लास में पढ़ लो। ओके गाइस, ओके बस बहुत हुआ गाइस, वेरी गुड, तुम सारे मतलब ठीक ट्रैक पे हो गाइस। देखो कि कभी भी जहां पर सेलर्स होने चाहिए, अगर वहां पे बायर्स हैं तो हमारी नेक्स्ट वन श्योर रहती है कि वहां पे फिर बायर्स हैं, ठीक है गाइस। देखो कि जो ये गैप अप हुआ था, ये सेलर्स ने किया था, क्योंकि ये जो सेलर्स हैं ये उसका रियल ब्रेकआउट कर चुके थे, ये मैंने नोटिस किया था। ये मेरा लॉस हो जाता लेकिन रिकवरी अगली कैंडल पे हो जाती, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, ये सेलर्स की कैंडल की फॉर्मेशन में इन्होंने उसका ब्रेकआउट कर दिया था रियल, तो इस कैंडल का गैप अप जो था वो वहीं पर था, और ये कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है, ये यहाँ तो सपोर्ट दिख रहा है, बट इस कैंडल ने गैप डाउन करके रेड बनी थी, तो वो एक रेजिस्टेंस भी था, राइट? यस यहाँ से रेड बनी सकती थी और बननी थी, लेकिन वो नहीं बनी, लेकिन वहाँ पर बायर्स हैं, जहाँ सेलर्स होने चाहिए, लेकिन वहाँ पे बायर्स हो अगर, तो बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते, समझ गए मेरी बात? जी सर। क्या सर इसके नेक्स्ट वाले पे सर डाउन मतलब आप श्योर हो गए ना, ये आपके लिए जा सकते हैं। हाँ, इस पे फिर श्योरिटी रहती है अब हाँ, ये सर डाउन हुआ तभी तो ना सर, क्योंकि वो एंगल के लेवल के नीचे क्लोज करवा था, वो डाउन वाले से ब्रेक करने के लिए हुआ था, है ना? चेक करवा कैसे डाउन मतलब उसके नीचे मतलब गैप डाउन बोल रहा है सर, ऐसा तो नहीं आशुतोष भाई, वो बोल रहे हैं कि भाई अगर जहाँ पे सेलर होना चाहिए वहाँ पे बायर ने अपनी कैंडल बना ली। नहीं मैं वो सर नहीं बोल रहा, मेरा एक डाउट बस क्लियर था, क्योंकि आपने ये जो स्क्रीन बनाया ना सर, हाँ। ये वाला, हाँ सर, वो सर एंगल के लेवल के नीचे ही रखा गया है सर, चेक करो तो क्या उसके नीचे गैप लगा तब श्योर हो गया ना कि उसको ब्रेक करने के लिए गैप लगा क्या सर? नहीं, गैप नहीं, गैप नहीं, बस वही ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना ब्रो, हमें दुनिया से थोड़ा सा अलग सोचो। दुनिया ने सिंपल चीजें सीखी है ना कि भाई ये की लेवल है, हम यहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे, सभी ने इशाद सर का कोर्स तो देखा ही है, राइट? तो वहाँ पे पुट ऑप्शन की जब पूरी दुनिया ट्रेड करेगी तो अपना दिमाग लगाओ कि कैंडल को तो इसको ही रेड होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो की लेवल था, जब वो यहाँ से नहीं आए तो यहाँ से क्यों आए? वो नहीं आए, सही बात, चलिए ठीक है? ओके गाइस, देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वैसे तो ये ट्रेडेबल मार्केट नहीं है, बट मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर एक क्वेश्चन है हाँ जी, सर, जरा थोड़ा सा जूम आउट कीजिए, थोड़ा सा यहाँ तक। हाँ सर, जो मैं वो समझ रहा हूँ, अगर मैं गलत समझ रहा हूँ तो जरा मुझे करेक्शन कर दीजिएगा, जो मैं समझ रहा हूँ। 2 कैंडल के बाद अगर तीसरी कैंडल आए तो मतलब ये मोमेंटम पकड़ चुका है और ये एडजस्टमेंट, ठीक है, ये रेड कैंडल, ये कौन सी मतलब? ये एक मिनट मैं एडजस्टमेंट सर, ये जो रेड कैंडल है ये एडजस्टमेंट है, ओके ओके, हाँ मतलब ये 3 कैंडल आ गई तो मतलब ये एडजस्ट है, अब ये ट्रेंड शायद आगे बढ़ेगा, ऐसा हम सोच सकते हैं, ठीक है? यानी ये एडजस्टमेंट आ गई
और रिट्रेसमेंट के बाद अगर हमने एक और कैंडल का वेट कर लिया, ये बायर्स की कैंडल आई, इसने इसका ब्रेकआउट भी कर दिया, तो ये तो श्योर शर्ती और ये मतलब ये कैंडल इंडिकेट करती है कि मार्केट को जाना ऊपर ही है, ठीक है ना? ये मैं सही सोच रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। देखो कि ओके, देन एक मिनट सर। देन इसके बाद ये कलर जितना ब्रेकआउट इस दोनों कैंडल ने किया, ठीक है? यहाँ भाई शादू भाई आप जो ये बोल रहे हो ना वो ये ना मेरे को समझ आ रहा है ना। सॉरी वो आप बैठे नहीं, हाँ ये कलर जितना यहाँ तक मतलब ये तो क्लियर हो गया था। फिर इसके बाद ये फिर से रिट्रेसमेंट आई इसका ब्रेकआउट होने के बाद, राइट? ये मैं सही सोच रहा हूँ? ये कौन सा ये रिट्रेसमेंट इसका ब्रेकआउट होने के बाद, ठीक है? कहाँ हुआ इसका? ये इसने ब्रेक कर दिया, ये मतलब मार्केट में इसको ब्रेक कर दिया ना, यहाँ ये जो है इसका ब्रेकआउट यहाँ तक हो गया, इसने किया। कलर चेंज मैटर नहीं करता ब्रो। अगर मार्केट की मूवमेंट इस प्रकार से है तो ये लोअर हाई है, लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं। ओके गुड तो मतलब ऊपर जाना ही है। इसका मतलब है कि मार्केट इसके बाद एक और रेड बना सकती थी और फिर वो इस लो के नीचे लो लगा। हाँ मगर ये जो ग्रीन कैंडल आई, ये ग्रीन कैंडल इसने थोड़ा सा आपको कंफर्म कर दिया कि ये नेक्स्ट कैंडल ये भी मतलब ऊपर ही जाएगी मार्केट, ओके राइट? ये सही सोच रहा हूँ मैं सर? हाँ स्टोरी के साथ सही सोच रहे हैं। हाँ मैं स्टोरी के साथ बोल रहा हूँ। और फिर इस पे हम ट्रेड कर सकते थे कॉल ऑप्शन की, ठीक है? क्योंकि अभी ये जो एक टारगेट भी राउंड के पहला टारगेट यही होता है ना, जो रेड कैंडल की वीक को छूना, तो ये छुआ नहीं था, तो ये तो मतलब श्योर थी, राइट? छुआ तो है उन्होंने। देखो असल में यहाँ के बाद ये वाली इसलिए श्योर थी क्योंकि जो हमने मेजर को आइडेंटिफाई किया था ना, तो वहां से वो चीज का पता चला था कि मार्केट अभी और ऊपर जा सकती है। अगर ये लो के नीचे ये लो लगा के आए होते ब्रो, समझ रहे हो? मान लो कि मार्केट की मूवमेंट ऐसी ही होती, पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है ब्रो। ओके अगर ये मार्केट की मूवमेंट ऐसी होती और अब ये ऊपर जा रहे होते और इधर ये कैंडल फॉर्म होती, तो मार्केट में इस कैंडल के बाद अगर रेड आ सकती थी, ये कोई श्योर नहीं था क्योंकि नीचे लो लगा, अभी इनसे लो नहीं लगा, इस वजह से यहाँ पे अब के बारे में सोचो। ओके ओके सर दोबारा से कैप्शन ऑन हो गया है, हाँ सर, ट्रांसफर मार्क कर दिया। अजय सर अरे कहाँ से क्या सर आपने उसकी ट्राई हो गया सर, बंद हो गया सर, हो गया सर। ओके हाँ सर आपका फिर से बता देता हूँ। ओके अगर मार्केट में लो के नीचे लो लग जाता बाई चांस, लो कैसे लगता है क्लोजिंग कर, अगर क्लोजिंग हुई होती यहाँ तो इन्होंने इसका ब्रेकआउट किया था, लोअर हाई का ब्रेकआउट लोअर हाई पॉइंट बन जाता है। ओके तो यहाँ से इसको हम एक बेसिकली एक ट्रेंड काउंट करते, तो ये मार्केट का लोअर हाई होता, तो फिर ये कैंडल की लेवल के नीचे कंसीडर होती, तो फिर अगली रेड बन सकती है, ठीक है? वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ शादू भाई कि हमें दुनिया से अलग सोचना। दुनिया को सिर्फ पैटर्न का ज्ञान है तो वो लॉस करते हैं, राइट? बट आपको अगर स्ट्रक्चर का भी ज्ञान है, उसमें ये चीजें ऐड करेंगे तो हम विन करेंगे। सोने का स्वागत हो जाए। हाँ ओके ओके दूसरी जगह चलते हैं गाइस, वो मार्केट तो थोड़ी ठीक नहीं है। ओके गाइस, तो ये मार्केट कंप्लीटली एक अप ट्रेंड मार्केट है। अप ट्रेंड में क्या हुआ है, हाई के ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, ठीक है? तो मार्केट एक अप ट्रेंड में है, लेकिन अब जब भी आपने भी देखा होगा, जब भी आपने कभी मार्केट में पहुंचते हैं वहां से सारा ट्रेंड चेंज होता है और फिर हम कहते हैं हमारी बारी कोई ट्रेंड चेंज होना था। ऐसे ही होता है। ऐसा ही होता है, ठीक है? तो वो चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर कहीं ये एम पैटर्न की क्रिएशन ना हो, ठीक है? फिलहाल तो ऐसा नहीं है, ठीक है? अगर ये एक रेड आएगी, अगली एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन हो सकती है, बट उस स्ट्रॉन्ग ग्रीन का एक मतलब होगा गाइस, बायर्स ने फिर एग्जॉस्ट मार, समझ रहे हो? क्योंकि वो तो मर रहे हैं, लेकिन वो क्या करेंगे कि यार कहीं एम ना बन जाए, तो हम यहाँ पे एक कैंडल तो क्रिएट कर देते हैं, ऐसा भी कर देती है माना, ठीक है सर? मेरे से जितना होगा मैं तो बता रहा हूँ, बट याद रखना आप लोगों का काम है, ठीक है? ओके, इस कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं कहाँ पर होती है। ओके, कि बायर्स कहाँ चाहते हैं कि क्लोजिंग कहाँ पर हो? ओके, बायर्स चाहते हैं यहाँ पर, वहीं पर भी है, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि बायर्स ही आएंगे। देखो गाइस, कभी भी अगर बायर्स गए थे ऊपर और वो हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर पाए और सेलर्स आ जाए, तो वो वीकनेस है बायर्स की, ये होने नहीं चाहिए सेलर्स, ठीक है? अगर ये है तो श्योरिटी रहेगी दिमाग में, मार्केट में एक एम पैटर्न भी बन सकता है, ठीक है? इस कैंडल पे कुछ भी नहीं कर सकते गाइस, बायर्स ने जबरदस्ती इसके ऊपर तो क्लोज करवाया, लेकिन इस कैंडल ने कहा आपको कि मार्केट में एम बन सकता है, तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? स्टिल 1 and 2 कैन बी द रिट्रेसमेंट। अगर ये रेड बने, अगर ये ग्रीन बने, तो चांसेस है कि ये इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे। अगर इनसे अभी भी नहीं हुआ क्लोज, तो मार्केट एम बनाने की फुल फिराक में रहेगी ना। ओके गाइस, तो यहाँ पर कुछ झोल था और यहीं पर वो क्लोजिंग करवाना चाहते थे बायर्स, तो इसीलिए कैंडल ने गैप अप किया, ठीक है? यहाँ पे ऐसा वैसा कोई झोल नहीं था गाइस, यहाँ पे अगर ये हैमर है तो उसकी ओपनिंग एक लेवल बन जाती है, ठीक है? तो बेसिकली इसकी क्लोजिंग उसके ऊपर ही करवाई गई है, तो इन्होंने गैप अप किया है उसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है? ओके, देखते हैं क्या होगा गाइस। ओके गाइस, एक रूल याद रखना है आप लोगों को, अगर कैंडल कभी भी गैप अप करे और वो अपनी प्रीवियस कैंडल की वीक का ब्रेकआउट ना कर पाए, तो फिर वो वीकनेस होगी। क्या हो गया वो? वीकनेस हो, ठीक है? ठीक है भाइयों, तो इस कैंडल का हमेशा टास्क रहेगा कि ये अपनी वीक का ब्रेकआउट करे ही करे, समझ रहे हो मेरी बात? यस सर अभी आपको काउंट के लिए जा रही है और इन्होंने 600 के ऊपर किया है, क्या किया नीचे? हाँ, अगर वो ना करे क्लोजिंग उसके नीचे, तो फिर वो कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट भाइयों? ओके तो ये कैंडल क्या बनेगी खुद बताओ। ग्रीन कलर। ओके, देख लेते हैं आप लोगों का अनुमान क्यों बनेगी, वो भी बता दो। अच्छा, प्लीज कोई न्यू स्टूडेंट पुराना नहीं। प्रीवियस वीक का क्या होता है? प्रीवियस वीक का तो ब्रेक कर दिया, ये तो एक बनना चाहिए था। हाँ, लेकिन ये ग्रीन क्यों बन रही है तब? ये नहीं मालूम है। क्योंकि मंजूर नहीं हुआ ना बायर्स, ब्रेकआउट मंजूर नहीं, कल पढ़ाया मैंने, राइट? ओके, चल नहीं चला भाई। ओके। जो क्लास और ये देखा। सर क्या क्या आपने कर्सर रखा हुआ है? अगर वही रेड कैंडल गैप डाउन होगी उस लेवल के जहाँ पे बायर्स हैं, तो क्या ये श्योर शॉट रेड बनता? मैं समझा ही नहीं आपकी बात। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, ये रेड कैंडल है ना जो अभी जहाँ पे कर्सर रखा हुआ है, हाँ, ये अगर ये गैप डाउन होता है जैसे अभी गैप अप हुआ और ये जहाँ बायर्स का लेवल आपने बनाया तो उससे गैप अप हुआ जस्ट बिकॉज़
कि उसे वो लेवल तोड़ना था। अगर ये उस लेवल के नीचे गैप डाउन होता तो क्या हम 100% श्योर रहते ये 40 बनेगा? गैप डाउन में हम हमेशा प्रीवियस कैंडल को देखते हैं कि उसकी क्लोजिंग कहाँ हुई है, ठीक है? ठीक है ब्रो? ग्रीन को कोशिश कर रहे थे 601 के ऊपर नहीं, ओके ब्रो, तो वहीं पर इसकी ओपनिंग हुई है ना? इस ग्रीन वाली की। नहीं यार, मैं ना उनका गैप डाउन वो ना गलत बोल रहे हैं। गैप डाउन का क्या मतलब होता है ब्रो कि कैंडल की ओपनिंग अगर ये रेड है तो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग यहाँ से हो, तो हमें वो देखना होता है कि क्या कुछ स्किप कर दिया। अगर स्किप कर दिया तो यस, ठीक है? नहीं, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ ये जो लेवल था ना, ये ग्रीन वाले का ये लेवल, ये वाला, ये लेवल जो आपने वहाँ से बोला कि हाँ इसे तोड़ना है, तो अगर ये रेड कैंडल उस लेवल के नीचे गैप डाउन होगी तो क्या हम 100% श्योर रहते कि हाँ ये 40 रेडी बनना है? क्या कंफ्यूजन वाला स्टेप था, वही पूछ रहा हूँ। भाई फाइट देखेंगे ना कहाँ चल रही है बायर्स की सेलेक्ट की ट्रेड करके बताइए ना वो। हाँ वो बायर्स के लेवल को उसने तोड़ दिया ना, वही मेरा क्वेश्चन था। तो क्या वही तो कंफ्यूजन उसको स्किप कर देंगे तो वो रेड बन सकती है। बायर्स के लेवल 100%। हेलो, हाँ 100% बायर्स के लेवल ब्रेक नहीं किया गया ब्रो। देखो मैंने आपको क्या बोला, अगर कैंडल ने गैप अप किया है, हाँ भाई आवाज आ रही है, एक बार मेरी बात सुनो। हाँ जी अगर कैंडल ने गैप अप किया है तो उसके लिए 100% एक टास्क है कि प्रीवियस कैंडल की विक के नीचे क्लोजिंग करे। उसने की, सिंपल है लॉजिक। जब कर दी तो गैप अप नहीं होना चाहिए। अब गैप अप हो गया और उसके ऊपर हो गया, वहीं पर हो गया, राइट? उसका मतलब है कि वो ब्रेकआउट मंजूर ही नहीं हुआ, यानी ये गैप अप करके भी इसकी विक का ब्रेकआउट नहीं कर पाए। उसका मतलब ये है, ठीक है? अब गैप डाउन का केस में अगर इस कैंडल की क्लोजिंग होती ही इसकी विक पर, इस कैंडल की क्लोजिंग होती ही इसकी विक पर, तो क्या रूल होता कि भाई वो गैप अप करके उसको ब्रेक नहीं कर पाए, फिर उन्होंने वो स्किप कर दिया। अगर कैंडल की ओपनिंग यहाँ से होती यानी स्किप कर देते, बट इसकी क्लोजिंग उसके ऊपर चाहिए, उसको स्किप बोलते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ ठीक है? अगर उसने ऑलरेडी नीचे क्लोज किया है और उसके बावजूद गैप डाउन है, तो फिर वो हमें देखना होगा कि गैप डाउन क्यों हुआ, ठीक है? अगर इसकी क्लोजिंग विक पर होती तो क्लियर मामला कि भाई इसकी क्लोजिंग विक पे हुई थी, उसने उसको स्किप कर दिया, ठीक है? अगर ब्रेकआउट करने के बाद स्किप है तो फिर हमें ढूंढना होगा रीजन, और वो रीजन अगर इधर नहीं दिख रहा तो वो कैंडल के रिएक्शन में है, और अगर आपने कैंडल का रिएक्शन मिस किया है तो यू कैन नॉट ट्रेड, सिंपल, ठीक है? काफी कन्विंसिंग, काफी कन्विंसिंग, थैंक यू। नहीं काफी नहीं कन्विंस, फुली कन्विंस नहीं अभी तो उस पे काम करना होगा ना, अभी अगर बोल दो नहीं कन्विंस हो गया तो कर, लेकिन हाँ काफी हद तक मैं कन्विंस हो गया। ओके, प्लीज रिपीट करनिए गाइस। क्लास आज की क्लास वैसे बहुत इंपॉर्टेंट हुई है, ठीक है? मैंने बेसिकली जो इससे प्रीवियस चार्ट था वहाँ पे लगभग हर कैंडल पे आपको बताया था कि वो क्या रहा है, ठीक है? जी सर। तो वैसे ही मैं ट्रेड करता हूँ, जब मैं हर कैंडल पे ट्रेड करता हूँ ना, समझ रहे हो? तो उस प्रकार से ट्रेडिंग होती है guys, समझ रहे हो गाइस? ऐसा शायद अब दोबारा ही हो कि मैं इस प्रकार से आपको पहले ही बता दूं कि ये कैंडल ऐसे बन सकती है, ऐसे बन सकती है। अगली बार से शायद ऐसा हो कि आप लोगों को बोलना पड़े कि सर ये कैंडल ये बने, ठीक है? इसलिए क्लास को रिपीट करना जरूरी है, सुन रहे हो? यस सर। ठीक है? क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है गाइस, और तुम सोचते हैं कि 10,000 ज़्यादा है, 10,000 ज़्यादा नहीं है, क्लासेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब डायलॉग बच गया क्या? हेलो भाई वहीं पे प्लेन क्रैश हो गया। हाँ जी सर, दिवेश सर प्लीज हमारी बात क्लियर करिए। हाँ जी बोलो। हाँ जी सर। यार वो पता क्या हुआ, वो राहुल ने भी अपना माइक ओपन कर दिया था ना, वो शायद से दुबई जा रहे हैं, तो वो प्लेन में है शायद। वो तो ठीक है सर, मैंने देखा कि चलो ये 2-4 लोग ही हैं जो आपसे रोज बात करते हैं, चलो हमारे साथ भी बात कर लिया करो आप। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। मैं तो सर ये दसना सी कि तुसी सिर्फ 2 दिन ही मैंबर क्यों चुने हुए ने जो थोड़ी ज्यादा गल करते हैं, ये पूछना। नहीं भाई ऐसी बात नहीं है यार, क्या बात कर रहे हो यार? आप पूछ लिया करो यार, सबका क्वेश्चन का आंसर देते हैं सर यार। ये मैंने नहीं मैंने देखा है सर डेली क्लास में, चलो इन सबके ये सर के ही ज्यादा जो सर है ना दूसरे सामने वाले इन्हीं के ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, चलो सर उन्हीं को ज्यादा मौका देते हैं। हमारे हम तो देखते रहते हैं, चलो भी चलो ये पूछ रहे हैं, चलो सही पूछ रहे हैं। माइक माइक कहीं पूछेगा ऐसा कर रहे हो भाई, ये क्या नहीं नहीं, आप लोग नहीं पूछते ना, तो हम लोग पूछ लेते हैं। मैं तो आ गया। भाई मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सर दिवेश सर। हाँ जी हेलो हेलो सर दिवेश सर, ऐसा है जब ये लोग सवाल पूछते हैं ना, जो हमारे मन में सवाल होता है यही पूछ लेते हैं, तो पूछने की जरूरत पड़ती ही नहीं। हाँ बस भाई यही मैं बोल रहा था कि आप पूछ सकते हैं, तो आप ऐसा मत समझिए, आप भी पूछ सकते हैं। नहीं वो तो मुझे सर पता ठीक है, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो गाइस। देखो कि मैं कभी ऐसा नहीं करता हूँ कि मैं किसी स्टूडेंट को इग्नोर कर दूँ भाई। नहीं सर आपकी तो हो सकता है कि मैं व्हाट्सएप पे शायद मैं चैट ना पढ़ूँ, अगर कोई मुझसे बात कर रहा है ना तो मैं कभी किसी को भी इग्नोर नहीं करता, चाहे वो जैसा मर्जी बताए। सर ये बात नहीं, मैं तो ये गल कह नहीं रहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰ ਸਹੀ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੋ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਨਾ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਂਡਲ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਅਰ करता, बहुत बढ़िया, पूछे और एक बात बताओ सर, और एक बात। हाँ जी हाँ वो भाई का जो भी क्वेश्चन था उसी के लिए थोड़ा ज्ञान दे देता हूँ थोड़ा सा। एक्चुअली क्या होता है, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा होते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। एक्स्ट्रा जो लोग होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो मतलब बहुत बातें करते हैं एंड वो कभी मतलब शर्माते नहीं है कुछ पूछने में, ऐसे बहुत से लोग होते हैं। ये तीन लोग की जो बात कर रहे हो वो है वो एक्स्ट्रा लोग। हाँ जी ये जाने मुझे कोई लोग नहीं। हाँ जी सर पहला तो जानते हैं, हाँ जी क्लास अटेंड करते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। देखो हरबंस जी, मैंने पहले ही दिन आपके सामने नूर को भी म्यूट किया और उसको मैंने कहा कि आपका टाइम ओवर हो चुका है, न्यू स्टूडेंट हो चुके। आज की क्लास मैंने इस तरह से रखी थी कि आप लोग कुछ मुझसे डाउट पूछे, या फिर अगर आपके मन में कभी चुल मचे कि सर तो हमारे साथ कभी ट्रेड नहीं की, वो तो खुद मतलब पता नहीं क्या करता होगा, राइट? इस वजह से मैंने आज ये ओपन करके आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और लेकिन मैं आज तो चुप नहीं करवाऊंगा ना इनको, क्योंकि नहीं ये सही है जी, थोड़ी गल बिल्कुल सही कह रहे हो ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲਾ ਲਓ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਗਨਰ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਕੱਢੂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਸਰ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਵਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ठीक है मैं ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ, ਪਰ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ, ਅਗਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ, ਅਗਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇੱਥੇ। ठीक है
ठीक हाँ है डेली जब सब पूछे ना सर सबसे पूछते हैं ना और पता है इसके लिए जो स्टूडेंट वो माइक बोल रहे हैं कि हमें पता होता है कि नहीं स्टूडेंट की बैच तो हम नहीं बोलेंगे मैं चला माइक एक गल होर सर अज दी जो थोड़ी क्लास है ना वो बहुत बढ़िया बहुत ज्यादा बढ़िया थी क्लास भाई डेली मस्ती रहता है क्लास में हाँ जी अज दी क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ बस इंटरेस्ट भाई बस इंटरेस्ट लेना सीखो बस मजा आ जाएगा ਇਦਾਂ ਕੈਂਡਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਕੈਂਡਲ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਲਾਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ठीक है फिर अब टाइम वेस्ट करना बंद करते हैं अर्बन जी अब करते हैं काम की बातें ठीक है हाँ जी, तो हाँ जी, ठीक है। फिर भाइयों बेसिकली अभी क्या हो रहा है कि अभी तो मार्केट एक ट्रेंड में है वो एम जहाँ पर वो हम सोच रहे थे ना कि एम बनेगा वहाँ पर वो तो नहीं बना था उसने वो ब्रेकआउट कर दिया था उस वजह से ऊपर एक हाई लगा और फिर मार्केट ने गैप बुक करके वो ऊपर चले गया और ऊपर एक नए हाई की स्थापना कर दी फिर उसके बाद मार्केट नीचे आई है अब वो नीचे तो आए लेकिन मार्केट का हायर लो कहाँ पर था वो डिसाइड करना अभी जरूरी है मार्केट ने इस कैंडल ने ऊपर ब्रेक किया है तो ये मार्केट कहाँ से रिवर्स हुई थी जहाँ से इसने ब्रेकआउट किया है वो पॉइंट ये नहीं होगा गाइस वो पॉइंट ये वाला होगा तो ये मार्केट का हायर लो ठीक है तो अल्टीमेटली ये मार्केट कहाँ से रिवर्स हुई है हायर लो से ही रिवर्स हुई थी अगर ये वाली कैंडल ऊपर हाई के ऊपर हाई नहीं लगाती और समवेयर इधर कहीं पर क्लोज होती तो भी हम नेक्स्ट कैंडल पे अपवर्ड डायरेक्शन की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढते ये सोच करके कि मार्केट एक हायर लो से रिवर्स हुई है तो वो हाई के ऊपर हाई लगाने जा रही है ठीक है ओके तो अभी हाई लग गया है मार्केट का हायर लो ये है ये बायर्स आए थे ये बायर्स रिट्रेस हो चुके हैं लेकिन ये सेलर्स नीचे कंटिन्यू नहीं कर पाए उसके बाद वापस से बायर्स ने डोमिनेट कर ठीक है ये तो यहाँ पे ये एंगल किया इनको ये दो कैंडल तो आई लेकिन बायर्स ने उस एंगल के की लेवल के ऊपर क्लोजिंग करके ये बता दिया कि बायर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अभी तो अगली कैंडल में ट्रेड होती है हमारी टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी भी अपवर्ड ट्रेंड है और हमें क्या पता है कि अगर सेलर्स रिट्रेस हो जाए तो फिर वो मामला हमारा क्लियर हो जाता है कि बायर्स अभी ऊपर जाना चाहते हैं ठीक है इससे मार्केट में झोल हो गया गाइस क्योंकि हम अभी ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रही है मार्केट अब दोबारा से एक एम पैटर्न की शुरुआत करने जा रही है सर एक डाउट हाँ जी सर अभी हायर हाई कौन सा है थैंक यू वही पूछने के लिए मैं भी वही पूछने वाला था क्योंकि मतलब क्या होगा ना सर वहाँ पे हायर हाई कौन सा बना यस भाई ये मार्केट ने एक हाई ऊपर लगाया देखो कि जब इसका ब्रेकआउट हुआ प्रीवियस हाई कहाँ था ये था यहाँ पे सिर्फ कोशिश की गई थी ब्रेक करने की फिर वो कहाँ तक है फिर वो यहाँ तक गए ठीक है तो ये एक हाई है उसके बाद मार्केट आ गई नीचे और फिर मार्केट गई ऊपर और उस हाई का ब्रेकआउट नहीं करना सर बेंसन आपका जहाँ पे माइक प्लग इन है ना वो पॉइंट हिलता है यार वो आवाज नहीं आ रही मैं लाइक हायर लो से जब वो रिवर्स हुआ सर तो वो मोमेंटम था तो एक ग्रीन पे हम विश्वास नहीं कर सकते लेकिन इसने तो ब्रेक ही कर दिया ना अगली पे तो वेट करना ही था नहीं सर जब वो छोटी ओवर ब्रेक नहीं किया हो तो हम तो मतलब कि भरोसा नहीं कर सकते ना उस पर यस ब्रो भरोसा नहीं कर सकते लेकिन अगर कैंडल की हम फॉर्मेशन देखेंगे कि सेलर्स क्या चाहते हैं लेकिन उन्होंने अगर सेलर्स को उनकी दिल कही वो नहीं करने दिया तो हम डेफिनेटली बायर्स के साथ जा सकते हाँ सर अभी एक्चुअल हायर हाई कौन सा है सर हैं हायर हाई वही है हाँ सर वो कलर चेंज के बाद कौन सा हाई रहेगा ये ही हायर हाई है ब्रोज यहाँ पे सिर्फ कोशिश की गई है ब्रेक करने की वो आपके हायर लोज में है कि रिवर्सल के बाद हायर हाईज में तो हाई है तो सर ये ग्रीन वाली कैंडल ने भी तो उस ग्रीन वाले कैंडल का जो टॉप हाई है उसको ब्रेक किया है तो फिर वो बॉडी से ब्रेक नहीं किया ब्रेक मतलब कि क्लोज नहीं कर पाए वो सिर्फ कोशिश की गई है ब्रो तो सर लेफ्ट केस में जहाँ पे आपने बताया कि वो रेड की वीक को जब इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया तब हम कह रहे थे कि इसने हायर लो को ब्रेक किया है तो इस केस में तो ये ग्रीन कैंडल है जिसका हाई है हायर लो को ब्रेक नहीं किया ब्रो राइट हायर हाई नहीं किया ब्रेक अगर ये नीचे भी चल जाती लेकिन क्लोजिंग अगर ऊपर है तो ब्रेक नहीं हुआ ब्रो ब्रेकआउट हमेशा क्लोजिंग करके होता है जैसे ये क्लोज अगर यहाँ पे कर दे तो इसने क्लोजिंग कर दी ठीक है तो तब वो ब्रेकआउट कंसीडर होगा ठीक है तो उसके बाद सर जो भी ग्रीन कैंडल बने उसका जो हाई होगा जब तक कैंडल बनती रहेंगी और जो हाई होता रहेगा वो हमारा हायर रहेगा राइट सर यस भाई वो हायर हाई होता रहेगा हाई के ऊपर हाई लगता है हाई अगर ग्रीन के बाद ग्रीन ही आ रही है तो फिर वो हाई पॉइंट अभी चला हुआ है लेकिन अगर वो रेड आ जाए हायर लो के ब्रेकआउट के बाद और वापस से बायर्स ऊपर चले जाए और इन ये अगर रेड बनती है तो इन दोनों में से जिसकी भी ऊंची होगी वो हायर हाई हो जाए अगर ये रेड बनती हेलो सर दिवेश सर हाँ जी ਸਰ ਇਦਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਰ ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰੈੱਡ ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਂਡਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਵੀਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੀਕ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਤੀਜੀ ਕੈਂਡਲ ਆ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੈਂਡਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਰ ओके रोज जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो हाई तो हाई है लेकिन हायर लो के केस में अगर हम नीचे के लिए देखें ना ब्रो तो जहाँ पे वो कलर चेंज हो गया वो रहेगा मान लो ਅੱਛਾ ਨੀਚੇ ਦੇ ਕੇਸ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ अगर अप ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਪ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡਲ ਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ यस लेकिन हायर लो वो ही रहेगा जहाँ से कलर भी चेंज हुआ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇ कंडीशन ठीक है सर Yes, अगर मान लो कि इसकी भी इस कलर नीचे होती तो हायर लो ये नहीं होता हायर लो यही होता यहाँ हाँ जी, पे हाँ जी। कोशिश की गई हो ठीक है सर समझ गया ठीक है जो भी है ओके इसका यूजर की शायद अश्विन को भी राइट एग्जैक्टली सर एग्जैक्टली यही डाउट था थैंक यू सर देवेंद्र अद्वैत सर सर मैं एक कॉल करता हूं सर ये जो आप पढ़ा रहे थे ना तो आप सुने आप बताते हैं मार्केट कैसे हम करियर मार्केट बदली ये बड़ी क्लियरली समझ सकते होते हैं हम सीख भी रहते हैं लेकिन जब हम खुद में मार्केट बैठते हैं तो हमें बहुत मुश्किल होती है इसको समझना उसकी क्या समझ उसकी वजह है कि अभी क्लासेस कंप्लीट नहीं हुई है प्लस अभी भी सिर्फ 3 क्लासेस कंप्लीट हुई है वजह सिर्फ इतनी है प्लस वो प्रैक्टिस भी नहीं हुई है ठीक है आज इसीलिए तो क्लास है कि आज मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ना ब्रो ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठे बात कि कैसे एनालाइज करना है इसीलिए क्लास है फैसल साहब या सर क्योंकि सर जो आपने चीजें बताया हमें वो बहुत ही मुश्किल है बहुत में कभी लो कभी करो या मैं कभी करो उसमें बहुत सारे पैटर्न होते हैं उसकी समझ लगती है मेरे साथ भी वही होता है सर हाँ गाइस देखो मैक्सिमम के साथ यही है ठीक है क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है कोर्स और प्रैक्टिस भी कितनी नहीं की है यार सर हम तो हायर लो पे ही फंस जाते हैं सर कितना बार ट्रेड रहते समय
कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं, देखो हो जाएगा, टाइम तो लगता ही है भाई। एक सेकंड, एक सेकंड, एक दिन में 2 दिन में नहीं हो पाएगा भाइयों। और असली बात तो यही है कि 1 महीने में भी नहीं होता है। सिद्धांत क्लास में है, सिद्धांत हेलो सर। बस 1 सेकंड में आप लोगों को सच्चाई से अवगत करवाना चाहता हूँ। सिद्धांत है कि क्लास में नहीं है? हेलो सर। हाँ जी, सर व्हाट्सएप पे ना कुछ डाउट्स हैं, आज वो क्लियर करो ना, थोड़ा टाइम रह गया। ठीक है। सर मेरा मैंने ओके भाइयों, देखो सच्चाई यही है कि जो सेकंड बैच के भी स्टूडेंट है, कई कमाने लग गए और कई नहीं, लेकिन जो नहीं लगे वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। वो बंदे से बंदे पे भी डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है भाइयों। देखो कि मुश्किल है, मैं इस बात को जानता हूँ, और सच में ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वैसे असली बात तो यही है, एक तो ना तुम लोगों ने ना मेरे को थोड़ा सा डिमोटिवेट कर दिया कि हमें तो पता चल ही नहीं रहा है। नहीं सर, होता है कि क्लास में सर वो भाई जो कॉपी बनाया ना आया रहेगा, उसको भाई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ मतलब अभी तो टाइमिंग क्या हुआ है सर, अभी तो भी टाइम नहीं हुआ है, अभी तो हुआ था। सर मैं ओल्ड स्टूडेंट हूं सर, मेरा एक क्वेश्चन था ना सर, डाउट क्लियर कर देते सर, चाट के बस थोड़ा सा। हाँ, ये लोड हो जाए, नहीं तो ये लोड होना बंद हो जाएगा। बस 1 मिनट में मैं कर दूंगा, बाकी में इनके डाउट्स वो मुंह से भी बता सकते हो सर, मैं ऐसे ही बता हाँ, सकता हूँ। बोलो। सर जब सर मार्केट नीचे आई हाई लगाए मार्केट, उसके बाद नीचे आ रही है सर, ठीक है। फिर जब मार्केट से ऊपर जा रहे हैं और 3 कैंडल का मोमेंटम है, ठीक है सर, तो क्या सर वो हाई नहीं लगा पाए, वहाँ पे रेड कैंडल आ गया सर, तो क्या हम मान सकते हैं कोई वो एम बन गया? नहीं मान सकते ना, लेकिन वो यहाँ पे टच हो गया सर, जो आपने सिखाया है। लेकिन 3 कैंडल का मोमेंटम में जा रहा था, एक रेड आया, तो क्या हम मान सकते हैं वो एम बना? नहीं बना। नहीं बना भाई, एम के लिए ऊपर टच करना जरूरी है। हाँ टच कर चुका है सर, लेकिन 3 कैंडल का मोमेंटम में है वो, तो हम नहीं मान सकते। तो एम की शुरुआत है, अब करना क्या है, आप तब तक ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते जब तक इसका ब्रेक ना हो। बायर्स के साथ नहीं जा सकते, सेलर्स के साथ जा सकते। ओके सर, मतलब 3 कैंडल है सर, उसके बाद लेकिन वहाँ पे रेड आया टच करके, इसका मतलब है सर एम की शुरुआत हो चुका है ना। शुरुआत हो। ओके सर, बस ये ठीक है सर, थैंक यू। ओके ठीक है भाइयों, सबसे नीचे आते हैं। ओके, आप लोग अपना बताओ कि कहाँ पर मेरे को जाना है, क्या करना है। हाँ लाइन वाले भाई बताओ अपना कौन कौन ओके, ये बहुत अच्छे से किया है तस्वीर ने, एक बार सर क्लोज मार बोलता सर, मैंने देखा था, नहीं देना। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि ओके ऊपर से मार्केट में एक इवनिंग स्टार बना है और इवनिंग स्टार के बाद मार्केट नीचे आ रही है। इवनिंग स्टार का रिटेस्ट तो नहीं हुआ है, अब इसकी क्लोजिंग कहाँ, ये मतलब इसमें बिक है नहीं है? नहीं है सर, नहीं है सर, क्लोज मार बोलता हूँ, ऊपर से इवनिंग स्टार का रिटेस्ट हुआ था, तो रेड बायर था सर, इसलिए मैंने सर यहाँ पे नहीं बोला कुछ, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं। सर उन्होंने जूम आउट पिक्चर में दिखाया, देखिए। हाँ सर, यूरो यूएसडी। ओके, अभी देख लेते हैं धारा चौका, एक बार देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा, राइट। यहाँ पे ये एक मार्क हुआ, राइट। भाइयों देखो कि यहाँ पे तभी ट्रेड होगी कि अगर बायर्स चाह ही रहे थे कि भाई इसके ऊपर क्लोज करें, लेकिन वो नहीं कर पाए, तब हम यहाँ पे पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, बिकॉज मोमेंटम की हर कैंडल स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है, ठीक है। अगर वो रिजेक्शन ही यहाँ से थी और यहीं पर क्लोज है, तब तो नहीं हो सकती ट्रेड, ठीक है। लेकिन अगर वो फाइट हमने देखी है कि फाइट हुई और वो सेलर्स जीत गए, मोमेंटम की हर कैंडल जब स्ट्रॉन्ग होती है तो कंटिन्यू कर, ठीक है भाइयों। मोमेंटम की अगर कैंडल वीक हो जाए तो रिवर्स हो, ठीक है भाइयों, ठीक है। नॉइस रहमत भाई यार माइक म्यूट कर लो यार। हां बंद कर दो। सर उन्होंने वो एक मिस्टेक की है सर, यहाँ पे हायर हाई बता दिया है। हाँ, वो हायर हाई तो नहीं है ब्रो, ठीक है। ये डब्ल्यू था, डब्ल्यू की यहाँ से शुरुआत हुई है, ओके। तो हायर हाई तो ये है, ये एक हायर हाई है, ये एक हायर हाई है, ये हायर लो, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हायर लो, अगर इसका ब्रेकआउट किया है तो ये है हायर लो, अगर उन्होंने ऊपर हाई इसके ऊपर लगाया, ठीक है। जी सर। सर एक हम ट्रेड लिए थे सर गैप डाउन का, वो देख लीजिए एक बार। एक सेकंड बस, देखो गाइस, इसके नीचे क्लोजिंग की गई है तो हायर लो पॉइंट अब ये है। हायर लो क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग की गई, ठीक है। तो हायर लो ये है और ये दो, ओके भाइयों, वो बताओ मेरे को। हाँ बस सर यस सर, ये यस सर। ओके, क्या सीन है यहाँ पे है, तो ये सपोर्ट, ठीक है। और इस अगर सपोर्ट पर इसकी क्लोजिंग है तो ये ग्रीन तो बन सकती है भाई, और क्योंकि मेरे को तो ये ट्रेंड एक अपवर्ड ट्रेंडिंग लग रहा है, प्लस ये हायर लो का मामला है, हायर लो पर गैप डाउन, तो ये तो ग्रीन बन सकती थी, ठीक है। और सर लेवल भी सर वो है डब्ल्यू वाला सर, ग्रीन बन सकती थी भाई, ठीक है। ओटीसी तक है भाई। नहीं, अगर रियल भी हो तो हाँ लेकिन तो बन सकता था सर, मैं भी जानता हूँ। हाँ, ग्रीन ये बन सकता था, ठीक है भाइयों। लेकिन इसीलिए तो मैं आप लोगों को आज मैंने कुछ दिखाया है कि हमें वो देखना है कि कैंडल की फॉर्मेशन में वो क्या बोल रहा है कि लेवल यहाँ है कि लेवल असल में यहाँ। अगर वो लेवल ऊपर था तो वो तो स्किप होगा, ठीक है। वही चीज़ देखनी होती है, ठीक है भाइयों, यस सर। ठीक है। ओके, इसकी बिग पे लेवल क्यों है? आप पे इवनिंग स्टार सर ये सर रेड कलर का सर 50% लेवल, 50% लेवल तो इधर है ना, राइट। ग्रीन कलर, इसका ग्रीन का सर, ग्रीन कर दिया सर। ओके, ग्रीन, हाँ तो हो सकता है, तो हो सकता है। एक अच्छा लेवल है। ठीक है। असल में मैं एक बात बता देता हूँ, बट खैर आगे बताऊंगा। इस कैंडल ने ऊपर हाई लगाया है तो ऑर्डर ब्लॉक ये नहीं होता है, ऑर्डर ब्लॉक ये होता है, तो ये एक लेवल काम करेगा। वही मेरे को कंफ्यूजन थी कि मैंने ये कभी किसी को नहीं बताया, बंदे ने लाइन कैसे लगा। ओके गाइस, कल मिलते हैं, ठीक है। ओके सर, कर लेगा सर, कल डाउट लाते हैं। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर गुड नाइट गुड नाइट भाई गुड नाइट एवरीबॉडी।